क्या करते हैं? सबसे पहले क्या निकाला जाता है क्रिप्टो में? कॉन्ट्रैक्ट। यस, बोलते रहिए महाराज, मजा आएगा। अब ये 10 पैरामीटर का मतलब एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर कैसे रीड करना है वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद बारी बारी एक एक फाइल पीडीएफ पर बोलता जाऊंगा, आप लोग बोलते जाएंगे, एक एक आदमी पढ़ेगा, ठीक? क्योंकि देखिए हम यहाँ सीखने सिखाने के लिए बैठे हैं और आपसे पूछ रहा हूँ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलते रहिए, मजा आ रहा है ना सर? फिर बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं बोलते रहिए। क्योंकि मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि इतने सीरियस मैटर को आसान भाषा में समझाने, हंसते हुए समझ में, क्योंकि पहले एक साल से मैं सीरियस समझा रहा हूँ, फिर भी लोग कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ फील आ रहा है। बोलते जाइए। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट माने अनुबंध हुआ, एड्रेस माने पता, मतलब इनके साथ हमारा अनुबंध किया गया है, एग्रीमेंट किया गया कहाँ है, ठीक है? अब देखिए क्रिप्टो की हम बात कर रहे हैं, तो क्रिप्टो जब भी बनेगा तो कहाँ बनेगा? ब्लॉकचेन। विदाउट ब्लॉकचेन किसी भी क्रिप्टो का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन ब्लॉकचेन का प्रयोग हर उस जगह पे किया जा सकता है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, क्योंकि ब्लॉकचेन में एडिट का ऑप्शन नहीं होता है, ऐड ऑन किया जा सकता है, और ऐड ऑन किया जा सकता है इस सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम के माध्यम से पता है। इसके पहले हम ब्लॉकचेन को क्या समझते थे? डिसेंट्रलाइज। दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दो वर्ड होते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब होता है केंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीकृत। तो क्रिप्टो से ही ये वर्ड निकल के आया है, विकेंद्रीकृत का, और ये माहौल बनाया है ब्लॉकचेन ने ही, ठीक है सर? मतलब जिसका मालिक ना हो, जो स्वतः चल रहा हो, कोई भी उसके अंदर एंट्री कर सकता है, वो अपने धन का मालिक होता है, श्योर होता है, सिक्योर होता है, ये सारी चीज होती है। तो हमको क्या करना है, बहुत डीप में जाएंगे तो दिक्कत होगा, हम मेन चीजों पे आते हैं। हमको पहले कॉन्टैक्ट एड्रेस निकालना है, उस कॉन्टैक्ट एड्रेस को ठीक उसी ब्लॉकचेन पे लेके जाना है जिस ब्लॉकचेन पे कॉन्टैक्ट एड्रेस डिप्लॉय किया गया है, ठीक है? अब जैसे उस पे डिप्लॉय करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई देखने के लिए क्या करना होता है? क्रिप्टो के अंदर पहली बात जो सप्लाई है वो मिनिमम होनी चाहिए, अगर मैक्सिमम है तभी कोई ठीक ठाक है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे ही बना है, उसका यूटिलिटी का होना बहुत जरूरी है। यूटिलिटी माने होता है उपयोग। क्रिप्टो का डायरेक्ट कहीं उपयोग हो रहा है, इस कोई कहेगा आपसे बीटीसी का क्या उपयोग, बीटीसी का क्या उपयोग? सही है। आप हमें ये बताइए बीटीसी का कहाँ उपयोग नहीं है, पहले ही तो बताइए। आप बीटीसी को किसी भी सोफिस्टिकेटेड करेंसी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? पहले लोग फीस के रूप में बीटीसी दिया करते थे, अब नहीं मिलता, क्योंकि पहली मदद करेंसी बिटकॉइन की है, और मैं बताऊं बिटकॉइन का प्रयोग अब हर जगह हो रहा है। किसी भी मॉल में कहीं पे भी चले जाइए और किसी व्यक्ति से कहिए कि मैं आपको बिटकॉइन देना चाहता हूँ, क्या लेगा? नहीं, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? तभी तो कह रहा है लेगा, ठीक है? एक से बढ़कर एक लोग पड़े हुए हैं जो सवाल करते हैं कि इसका उपयोग क्या है। भैया बिना उपयोग के ही आप 7 लाख पहुंच गया क्या? आप सब अगर कोई इस तरह का सवाल करते हैं तो उससे सवाल सीधा करिए, आप कहाँ उपयोग नहीं है उनसे सीधे कि मैं बिटकॉइन देना चाहूंगा, आप लेंगे नहीं क्या? ले लीजिए, मैं दे रहा हूँ, मना कर दीजिए, मना करेगा वो? क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसका उपयोग है, यूटिलिटी है, तभी नहीं मना कर रहा है। अब आइए टोटल सप्लाई बड़ा मायने रखती है, यूटिलिटी का होना बहुत जरूरी है। यूटिलिटी क्या होती है? जैसे फर्ज कर लीजिए कि आपके जेब में 10,000 रुपए है और मार्केट में गए और उस रुपए से आप कोई सामान नहीं खरीद पा रहे, उसका कोई मतलब है? भाई आप जब उसका इससे सामान खरीदेंगे तो आपकी जेब से पैसा खर्च होगा, जब खर्च होगा तो फिर कमाएंगे आप, ठीक है? तो इसका मतलब उस पैसे का यूटिलिटी है, तभी तो आप ऐसा कर पा रहे हैं। और करेंसी जब रोटेट होती है तभी जाके करेंसी पे प्रॉफिट होता है। अब इस पे भी हम चर्चा आगे चल के करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है सप्लाई ग्रोथ। मार्केट के अंदर सप्लाई कैसे लेके आई जा रही है, किसी भी क्रिप्टो की सप्लाई कैसे मार्केट में लेके आई जा रही है? पूरा वर्ल्ड मार्केट ही एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है सर, वो है सप्लाई और डिमांड। क्रिप्टो के अंदर भी यही चलता है, सप्लाई और डिमांड। देखिए डिमांड जो है ना स्थिर होता है, सप्लाई इधर उधर होती है। जैसे अभी क्रिप्टो में देखा जाए कि बहुत सारे क्रिप्टो को खरीद के अगर उसको पंप कर दिया जाए तो रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा, और फिर बेच दिया जाए तो डाउन हो जाएगा। इसको पंपिंग और डंपिंग बोलते हैं क्रिप्टो में। अब ऐसे आसान भाषा में समझिए, जिस भी हम सीजन में होते हैं उस सीजन की पर्टिकुलर सब्जी होती है। हमारे रीजन में हमारे लोगों को कैसे समझाया जाता है, तो सीजन के आने से पहले अगर वो सब्जी मार्केट में आ जाती है तो कितना रेट देना पड़ता है? पैसा कितना देना पड़ता है? ज्यादा देना पड़ता है।
लेकिन जब सीजन आ जाता है तो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सप्लाई डिमांड तो हमारा वही था, सप्लाई इधर उधर हुई। समझ में आया? इसमें भी वही चल रहा है। बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है, लोग परचेज कर रहे हैं। अब जो बल्क में परचेज किया है, अभी जब बल्क में बेचेगा तो क्या होगा? रेट गिरेगा, और जैसे गिरेगा तो बहुत सारे लोग इंतजार में हैं, फिर उठा लेंगे। सप्लाई और डिमांड क्या है? बना हुआ। ऑटो मोड में अगर उसकी सप्लाई लाई जा रही है तो ठीक है कि चलो भैया फिक्स है कि 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, साल भर के बाद इतना क्वांटिटी मार्केट में आएगा। लेकिन अगर वो सप्लाई मैनुअल है तो कभी भी अधिक मात्रा में उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर छोड़ दी जाएगी तो रेट क्या होगा? गिर जाएगा। तो हमें ये देखना है, ठीक है, कि क्रिप्टो बना कैसे है, उसका एल्गोरिथम क्या है, किस तरह से मार्केट में उसको लाया जाए। चौथा पॉइंट जबरदस्त पॉइंट है बॉस, ओनरशिप एड्रेस। पूरे मार्केट को इसी पॉइंट ने हिला के रखा। तो सर हमको और आपको भी यही हिला है, बाकी सामने वाले को भी यही हिला है। हर एक ब्लॉकचेन के ऊपर ओनरशिप का ऑप्शन होता है। कोई भी दुनिया में प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, अभी समझ लीजिए, उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट बोला जा रहा है कोई, तो क्या करना होगा? वहां पे कोई वैलिड एड्रेस फाउंड नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने के बाद उसका वैलिड एड्रेस 0.000 जिसको नल एड्रेस बोलते हैं, इस पे ट्रांसफर कर देना होता है, तब जाके वो प्रोजेक्ट क्या होता है? डिसेंट्रलाइज होता है। अन्यथा क्या है? सेंट्रलाइज। क्यों? क्योंकि वो उसका मालिक का एड्रेस है, यानी कि मालिक है, और वही उस प्रोजेक्ट को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, चलाएगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट को और मैं क्लियर करना चाहता हूँ बिटकॉइन के द्वारा। बिटकॉइन के बारे में क्या बोला जाता है? डिसेंट्रलाइज। और क्या बोला जाता है? उसका मालिक नहीं है। यही माहौल पूरा क्रिप्टो में घूम रहा था, उसी माहौल के ऊपर बड़े बड़े स्कैम हुए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि इसको डिफाइन करें कि मालिक है या नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन ने एक माहौल बनाया, और जो भी क्रिप्टो में आया, क्रिप्टो आया, बिटकॉइन से ही कंपेयर करके लोग मार्केट में लेके आए। क्या बोलते थे लोग? भैया हमारा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, बीटीसी को लेने से अगर आप चुक गए हैं तो हमारे प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो आने वाले समय में बिटकॉइन जैसा लाभ हो जाएगा। तो जैसे वो बिटकॉइन जैसा लाभ हो जाएगा तो लोग यही समझते थे कि बस करो, ये बिटकॉइन की ही तरह है। तो बिटकॉइन क्या है? उसका मालिक नहीं है, तो वो डिसेंट्रलाइज्ड है। और डीप में लोगों को पता भी नहीं था, और किसी ने बताया भी। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बिटकॉइन अचानक से पैदा हुआ था क्या? धरती पर से प्रकट हो गया था क्या वो? उसको भी किसी ने बनाया, बनाने के बाद कहाँ डाला? ब्लॉकचेन के ऊपर डाला ना। लेकिन जब उन्होंने पब्लिश करा तो अपने ओनरशिप का उन्होंने त्याग कर दिया, मतलब इस एड्रेस को वहां से हटा दिया, तब जाके वो डिसेंट्रलाइज हुआ। अब इस एल्गोरिथम पे जो लोग, जो ब्लॉकचेन डेवलपर थे, जब जाने तो वो टोकनामिक्स वाले ब्लॉकचेन लेके आए, और उस पे ये ऑप्शन था, वहां से भी एड्रेस हटाया जा सकता था। लेकिन जो लोग टोकनामिक्स किए होते वो लोग इस एड्रेस को नहीं हटाए, और उसी एड्रेस के माध्यम से सारी की सारी क्रिप्टो स्कैम। क्लियर है? अब है एलपी, लिक्विडिटी। क्रिप्टो के अंदर ये बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि हम क्रिप्टो में पैसा क्यों लगाते हैं बॉस? पैसा कमाने के लिए। और हम पैसा डाल रहे, पता ही न चले कि पैसा कहाँ है, तो कैसे पता चलेगा कि हमें मिलने वाला भी है? क्यों सर? वो दिखता ही नहीं था। क्यों नहीं दिखता था? क्योंकि वहां पे एक कंसेप्ट डाल दिया जाता था P2P। तो हम आपस में क्या कर रहे थे? P2P। और जब तक मार्केट से पैसा आता है तब तक हम लोग P2P करते हैं। लेकिन जब मार्केट से पैसा आना बंद, तो भगते एक्सचेंज की तरफ, वहां देखते हैं लिक्विडिटी 0/1 आता है। फिर समझ में आता है कि हमारे साथ तो गणित हो गया, बट ये भी समझ में नहीं आता है कि गणित हुआ तो हुआ कैसे, फिर नहीं समझ में आ रहा। ये भी जानकारी प्रोजेक्ट के माध्यम से ही हमको मिला। ठीक है, अब आइए एलपी। क्रिप्टो के अंदर जो लिक्विडिटी डाली जाती है वो लॉक फॉर्मेट में ना हो, वो बर्न फॉर्मेट। अगर लाख में सकते लॉक पे होगा तो वो उसी एड्रेस पे होगा जिस एड्रेस को रीअनाउंस नहीं किया गया, मतलब ओनर के एड्रेस पे ही वो होगा, वही अपने कंट्रोल में उसको रखा है, लॉक किया है। वो जब लिक्विडिटी फंड में डालेगा तो मिलेगा, नहीं डालेगा तो मिलने वाला नहीं। जैसे आप 10 लाख रुपया लेके गए बैंक में, आपका बैंक में अकाउंट है, आपने अपने अकाउंट में पैसा डाला, तो पासबुक पे चढ़ाएंगे तो लिख आएगा ना भैया, लिख आएगा ना कि आपने 5 लाख डाला। लेकिन बाई डिफॉल्ट चला गया मैनेजर के अकाउंट में, तो अब तो पैसा उनके अधीन हो गया ना, अब वापस आपको देंगे तो मिलेगा, तो मिलने वाला नहीं है। ठीक, इसमें ऐसा हो रहा था, पैसा तो डालते थे तो क्या होता था, P2P के माध्यम से एक दूसरे में बढ़ जाता था, लेकिन पैसा धीरे धीरे क्रिएटर के पास पहुंचता था, क्योंकि प्रोडक्ट वही बेच रहा है, क्रिप्टो वही बेच रहा है,
तो जो बेच रहा है चाहे चैनल के थ्रू बेचे चाहे डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचे, पैसा तो घूम के उसी पर जाएगा ना सर। ठीक है, तो बल्क लिक्विडिटी हुई है। बल्क लिक्विडिटी का मतलब होता है कि ना बल्क में ओनर डाल सके ना बल्क में ओनर निकाल सके, और जब भी लिक्विडिटी निकले तो उस टोकन या कॉइन के पेयरिंग के साथ निकले जिसके साथ इसकी पेयरिंग की गई। अब इस पे भी हम डीप में बात करेंगे कि बर्न लॉ क्या होता है। अब आइए, छठा पॉइंट है टॉप होल्डर। अगर क्रिप्टो के अंदर किसी क्रिएटर ने अपने एड्रेस को रीअनाउंस नहीं किया, रीअनाउंस नहीं किया मतलब उसका एड्रेस है और उसने पार्टनर बना के रखा हुआ है, अगर मान लीजिए उन्हें होल्डर बना के रखा हुआ है, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का 5% होना चाहिए कि न कि पूरे क्रिप्टो का। और आप देखेंगे जितने प्रोजेक्ट मार्केट में स्कैम किए हैं सारा का सारा सप्लाई उन्हीं के पास है। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होती है, जैसे कोई क्रिप्टो मान लीजिए 10 लाख बनाया गया तो मार्केट में 1 लाख डाला गया, तो सर्कुलेटिंग कितना है 1 लाख। 1 लाख का ही 5% होना चाहिए, न कि 10 लाख। ठीक है सर। अब आइए डिसेंट्रलाइज। जिस भी ब्लॉकचेन को क्रिप्टो बनाया जाएगा उस ब्लॉकचेन पे भी आप रीड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल पे है या नहीं है। इसको हम डिसेंट्रलाइज वेव करते हैं, ब्लॉकचेन पे ही बताएगा। जो भी प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज होगा ना तो ब्लॉकचेन पे लिखा है डिसेंट्रलाइज वेव, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आईडी पासवर्ड जनरेट करना होता है, आप जनरेट कर लेंगे उसमें वो चीज दिखाएगा। ठीक है, तो उसका नाम है या नहीं। 8वां पॉइंट है ऑडिट। क्रिप्टो का ऑडिट होना भी बहुत जरूरी है, और क्रिप्टो में सबसे बड़ा ऑडिटर कौन सा है, सर्च। यूएस की एजेंसी है, नंबर 1 क्रिप्टो ऑडिटर है। और गूगल पे सर्च करने पे सबसे प्रथम स्थान उसी का आता है। ठीक है, और इसने बीटीसी और इथेरियम को ऑडिट किया है बॉस। बीटीसी इथेरियम को इसने ऑडिट किया है। अगर इसने ऑडिट करके 100% स्कोर दिया है तो क्रिप्टो क्या है, जेन्युइन है। अब ऑडिट क्या क्या मतलब होता है, ऑडिट मतलब होता है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन हमेशा थर्ड पार्टी करती है। जैसे सर अगर रेलवे में नौकरी कर रहे हैं तो इनका भी ऑडिट हुआ होगा जब ये नौकरी पाए होंगे कि वाकई ये सही तरीके से इस नौकरी के हकदार बने हैं या फिर गलत तरीके से बने। तो सही तरीका का पता कैसे किया जाएगा, क्योंकि उस नौकरी को पाने के लिए सारा डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किया है। परीक्षा का भी, परीक्षा का इनका वो भी लगा होगा इनका, तो एडमिट कार्ड वो ग्रेजुएशन वो सारी मार्कशीट साथ लगी होंगी ना, सारी मार्कशीट लगी होंगी। अब जो ऑडिट एजेंसियां होती हैं उसी दिए गए डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऑडिट करती हैं। अगर उसमें से कोई चीज मिसिंग है भैया आप कार्रवाई होगी, नौकरी जाएगी, रिकवरी होगी। ये तो हो गया नौकरी की बात। अब इसमें ऑडिट कैसे होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्रिप्टो में सबसे पहले क्या जारी होता है, व्हाइट पेपर। किसी भी एक्सचेंज पे जाने से पहले उसका व्हाइट पेपर जारी किया जाता है, किसी भी ब्लॉकचेन पे जाने से पहले उसका व्हाइट पेपर पहले जारी किया जाता है। और व्हाइट पेपर पे बाकायदे मेंशन होता है कि कॉस्ट टोटल सप्लाई मेरी इतनी है, बर्निंग मेरा इतना % है, मेरा ये सिक्योरिटी स्कोर है, मेरा ये इकोसिस्टम आने वाला है, इतने समय में आएगा, वो सब कुछ उस पे मेंशन होता है। अगर प्रोजेक्ट दिए गए व्हाइट पेपर के रूल रेगुलेशन और क्या कहते हैं उसको प्लानिंग के साथ वो मार्केट में काम कर रहा है तो जब भी ऑडिट होगा तो उसका स्कोर सही आएगा। अगर नहीं काम कर रहा है तो नहीं आएगा। अगर रोड मैप के हिसाब से काम करेगा तो सटीक उसको 100% स्कोर देगा, नहीं करेगा तो स्कोर नहीं आएगा। और आपको बता दें क्रिप्टो में 99% को ऑडिट कराते ही नहीं। सर्टिक से खरीदा भी जा सकता है, ऑडिट बनवा लें, 9% करा नहीं सर, नहीं। 10,000 तो डॉलर। आप जब सर्टिक का वेबसाइट खोलेंगे तो आपको इतना ज्ञान है ना कि इकोसिस्टम इसका मार्केट में है कि नहीं है। अगर गलत वहाँ पे परसेंटेज दे देगा तो इकोसिस्टम तो होना चाहिए ना सर, पहली चीज। दूसरा चीज सिक्योरिटी स्कोर, अगर यहाँ पे इन्होंने 100% दे दिया तो आप भी तो चेक कर सकते हैं कॉइन स्टोर पे जाके, वो भी तो अलग से बताता है। वहाँ पे जाके देखिएगा, सिक्योरिटी स्कोर भी बताता है, सिक्योरिटी नंबर भी बताता है। बहुत सारी एजेंसियां हैं, आप कुछ नहीं करेंगे टोकन स्लीपर पे डालेंगे वो पूरा खाका खींच के दे देगा आपको। यहाँ पे झूठ बोला तो जाता है, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि सही बोला जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है। पैसे दे के करवाया गया है कि वाकई सही है। क्या पैसा देके भी कराया जा सकता है? नहीं, सर्टिक नहीं करता है, बाकी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो करती हैं और वो तुरंत पता भी चल जाता है कि झूठ बोल रहा है। पैसा देके सर 1-2 एजेंसियों में कराया जा सकता है ना, सारे जगह तो कराया नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे पैसा देके किसी ने करवाया है तो आप उसी वही एक पैमाना सही बताएगा ना, हाँ, वही। बाकी कुछ तो पैमाने ऐसे हैं जो सही बताएंगे। टोकन स्लीपर किसी भी टोकन और कॉइन का फेवर नहीं करता है। जिस भी ब्लॉकचेन पे बनेगा वो तुरंत उसके ऊपर जब कॉन्टेक्ट क्राइटेरिया डालेंगे तो मॉनिटरिंग करके एक जगह स्कोर दे देता है। अगर ऐसा होता तो टोकन स्लीपर पे जितना भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट टेक किया है, ऐसा क्या हो सकता है कि सर्टिक जो है वो 100% मार्क न सबको न दे दे, मतलब कर तो सकता है ये।
कर सकता है, तो फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी कहाँ रह जाएगी? फिर हम ट्रस्ट क्यों करेंगे उस पर? अगर हमारा गवर्नमेंट ही अगर करप्ट निकल जाए तो फिर हम बैंकों पे विश्वास क्यों करेंगे? नहीं करें, मतलब नहीं किया। नहीं करेंगे। श्योर है सर? अब आइए स्कैमर। भाई प्रोजेक्ट मार्केट में जो चल रहा है वाकई सही है या गलत है, उसको एक मॉनिटरिंग एजेंसी है जिसका नाम है टोकन स्लीपर। टोकन का मतलब होता है हमारा करेंसी और स्लीपर का मतलब होता है सूंघना। ठीक है, जैसे ही कॉन्टेक्ट एड्रेस पे इसके ऊपर डालेंगे वो सूंघ के बता देगा कि क्या सही है क्या गलत है। किस चीज को सुनेगा? कॉन्टेक्ट एड्रेस के नीचे जो दिए गए उसके रिजल्ट हैं, जो उसके दिए गए परिणाम है, एड्रेस को सूंघ के उसके अंदर की प्रक्रिया को वो बता देगा कि उसमें क्या सही है क्या गलत है। क्या सर इसके अलावा भी कोई एजेंसी है? एक सेकंड, है। कौन सी बहुत है? सारे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन सबसे बढ़िया रिजल्ट इसी है। उस एजेंसियों में आप 99% ये समझ ही नहीं पाएंगे कि बताना कहना क्या चाहता है। नहीं सर, गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं टॉप, मतलब ये क्या बोलते हैं, ये सर्टी क्या करती है, ऑडिट करती है, मतलब और डालेंगे कि क्रिप्टो, मार्केटिंग एजेंसी हाँ डालेंगे तो टॉप 10 में दिखाता है नंबर 1 यही। यही। हम बहुत पहले चेक कर चुके हैं, आज तक वही 2019 है। से इसका निर्माण किया गया था, मतलब जब से टोकनामी शुरू हुआ तब से ये भी आ गया। और तब से लेके आज तक यही नंबर। हम लोग को ये सब चीजें पता नहीं था। तो ये जो काम करता है एक्सरे मशीन की तरह काम करता है। इस एक्सरे के सामने हम खड़े होते हैं, बॉडी की सारी अंदर की पार्टी कहते हैं कहाँ टूटा है, कहाँ फूटा है, कहाँ पे क्या है। वैसे ही इसके ऊपर जैसे कॉन्टेक्ट एड्रेस को हम डालते हैं, आपको तो नहीं प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, क्या सर, सही है क्या गलत है, सर, एक जगह बल्क में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, जिसके बिहेव पे आप प्रोजेक्ट में क्या सही है क्या गलत है वो जानते क्या इसके द्वारा आयोजित किए हुए क्रिप्टो मार्केट में स्कैम नहीं किए? हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे स्कोर 100% नहीं रहा। ये आपने देखा है? नहीं देखा, तो मैं देखा, आप भी देखा। नहीं रहा। ठीक है, 100% नहीं रहा। अब स्कोर जो है उसकी स्कोर के बिहेव पे हमको पता होना चाहिए ना कि क्या कहना चाह रहा है। बहुत सारे लोग ये हाइप क्रिएट करते हैं मेरा प्रोजेक्ट सर्टिक से ऑडिट है, तब खाली उतने ऑडिट हो गया वही तो। अब उसके अंदर क्या क्या ऑडिट में बताया गया ये किसी को पता नहीं है, ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है सर? किसी भी क्रिप्टो में या किसी भी सिस्टम को हम जब चेक करते हैं क्रिप्टो इसमें क्या बोलते हैं सर्टिक्स, अगर वहाँ लिखा हुआ है कि ऑडिट सर्टिक से हुआ है, जी, तो क्या उसको सही मान लेंगे? नहीं बिल्कुल इसे माने। उसके सर्टी को क्लिक करेंगे, सर्टी का रिपोर्ट आता है बॉस। मेरे दोनों सिस्टम का आपको कम से कम बिजनेस बनने का रिपोर्ट मिलेगा सर्टी, उसको पढ़िए ना। वही चीज़। अब आइए देखिए आपका जो कहना है उस पर एक मिनट बहुत क्लियर करना जरूरी है। जैसे आपने कहा कि क्या सर्टिक को हम वेरीफाई कर सकते हैं क्या कि ये जो रिपोर्ट दे रहा है वो सही है या गलत है? ठीक है, बिल्कुल। और इस पर हम कैसे ट्रस्ट कर लें? हाँ, बिल्कुल। तो एक चीज मेरे दिमाग में जो समझ में आ रहा है कि हाँ। आप देखिए, एक सवाल आपका और भी था कि क्या अगर सर्टिक 100% दिया है तो क्या वो प्रोजेक्ट टिक सकता है, हाँ, बिल्कुल। और दूसरा जो नहीं दिया वो भाग सकता है क्या? हाँ। तो देखिए वहां पे लोग क्या करते हैं, आप नए नए तरीके से वहां पे लोग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? पहला चीज आप सर्टिक खोलते हैं तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पे देखिए 100% वो वेरिफिकेशन करके दे रहा है। और वेरिफिकेशन किया किस चीज का है? उसने क्या किया है? ये इकोसिस्टम जो का हमारा वहां पे 16 जो पेज पड़े हुए हैं उस पेज का उसने वेरीफाई किया है। मतलब आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उसको वेरीफाई किया है, और वो डॉक्यूमेंट्स हमारे ऊपर से नीचे तक जितने भी पार्ट हैं वो 100% तभी दे पाएगा जब वो सारे के सारे सही। आपके सही हों। ठीक, अगर सेम वही चीज दूसरे का उठा के आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, और वो अंदर दे रखा है कि इसमें ये चीज कमी है, बस मैं ये रीड करना है ना? तो उसको कमी है तो उसको वो छुपा नहीं सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन क्या है, ओपन लेजर वही खाता है, सब कुछ दिख रहा है। मेरे अंदर जो चीजें हैं वो कमी है, वो बताना ही पड़ेगा उसको, वो बताएगा। अगर मैं अपनी चीजें छुपा रहा हूं तो वो भी बताएगा कि ये व्यक्ति इस चीज के बारे में छुपाना चाहते हैं, इसको नहीं ओपन करना चाहते, वो भी लिख के देगा। क्लियर? ओके। तो मतलब सर्टिक अगर 100% दे रहा है तो आप एक पॉइंट उसका ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट दमदार है। अब देखिए जाके कि कितने प्रोजेक्ट आज तक उसने 100% दिया है, बहुत कम मिलेगा। अब आइए सर, लास्ट पॉइंट है आपका स्कैम। नीचे 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 हाँ नीचे, अरे हाँ, थोड़ा सा 9 नंबर उस पे पे क्लिक करिए। हाँ, बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है जलना। क्रिप्टो में क्यों ये डाला जाता है? क्योंकि क्रिप्टो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डाला जाता है। क्रिप्टो भी एक मेटल का ही डिजिटल फॉर्मेट है, जो डिजिटल फॉर्मेट पे एक मेटल है, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो जैसे डिजिटल फिजिकल में हम मेटल कैसे प्राप्त करते हैं? खनन के द्वारा प्राप्त होता है। उसमें जब वो निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू,
तो उस समय वो प्योर नहीं होता है, उसको प्रोसेस से गुजर के प्योर किया जाता है। जब प्योर किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ होंगे जो बाहर होंगे। तो जब बाहर वो हो जाते हैं तब उसकी ग्रेडिंग की जाती है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट, तो इसका जितना प्योरिटी होता है, समझ रहे, उसी हिसाब से मार्केट में रेटिंग होता है। तो क्रिप्टो में भी ये प्रोसेस डाला जाता है बर्निंग, क्योंकि समय समय पे उसको जला दिया जाए, कुछ हटा दिया जाए, कुछ पार्ट हट जाए, ताकि मार्केट में इसकी वैल्यू बनी हो, उपयोगिता बनी हो। तो ये प्रोसेस भी आपको होना चाहिए। अगर किसी कोई क्रिएटर इसको चला रहा है जिसका ओनर का एड्रेस है और वो कह रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट बंद है, उसको बंद करके लाइव दिखाना चाहिए कि इतना हटाया जा रहा है, वापस मार्केट में नहीं है। ये 10 पॉइंट अब अपने मोबाइल में आप जज करेंगे, मोबाइल निकालिए और सबसे पहले आप क्या करिए, यूनिटी मीटर टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस आपको कॉपी करिए। चलिए फटाफट करिए, गूगल पे जाइए, सर आप वहाँ से जाते रहिए। आप कैसे जाएंगे, गूगल पे जाइए और यूनिटी मीटर टोकन डाल के ग्रुप जाइएगा, सबका हो जाएगा, सब अपने मोबाइल में निकाल लेंगे, फिर आप आगे बढ़िए। आप दूसरे किसी प्रोजेक्ट का भी कर सकते हैं। फिर तो पहले अपने यूनिटी मीटर टोकन कर सकते हैं, उसके बाद सबका करिए। दूसरे से कर लो। UMT टोकन कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या हुआ सर, आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो नो इंटरनेट कनेक्शन। पूजा का जब समय है तो पकड़िएगा BNB स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर, देखिए आगे उस पर क्लिक करिए। मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखेगा ना तो उसको ऊपर लेके जाइएगा, पहले एक्सप्लोरर खोलिए, ठीक है। हो गया। हो गया, ये खुल गया, ठीक है। अब हम बताएं, एक ही में रहेगा, BSC स्कैन एक ही में रहेगा। हेलो, उस पर क्लिक करिए, BSC स्कैनर। फिर से बैग करो। एक दो बार अभ्यास करेंगे वो सब कुछ आ जाएगा। ये क्या है, ये क्या खोला हम लोगों ने? जैसे BSC स्कैन डालेंगे तो आ जाएगा आपके पास ये बाइनेंस का चैन, बाइनेंस स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर आ जाएगा, उसको क्लिक कर लेना है। अब क्या, हाँ BNB स्मार्ट चेन एक्सप्लोरर आ जाएगा। आप उसको क्या करना है, वहां पे जाके जो कॉपी किए हैं वहां पे सर्च का ऑप्शन है, वहां पे पेस्ट करिए। अब कर दिए क्या गुरुदेव जी, थोड़ा सा बैक आइए, यहाँ पे आप पेस्ट करिए, पेस्ट करके इसको सर्च करिए। जी खुल गया, इसे नीचे आप मना गए गुरुदेव जी, इस पे क्लिक करिए, सर्च करिए, पेस्ट करिए। देखिए डेस्कटॉप मोड पे आप हैं और अलग-अलग होम पे ही आपको, होम पे ही होता है, होम पे ही क्लियर हमें दीजिए, कुछ और खोले आप हमको दीजिए ना। 164 क्लियर सिर्फ प्रोसेस तो नहीं बैठ क्लियर। हो गया, ठीक है, एक मिनट वेट कर लो, आप क्लोज से कर लीजिए, आप इस चीज के अब देखिए प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। अब आप इसको धीरे धीरे ऊपर करिए, क्योंकि मोबाइल में आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो दिखेगा, और यहाँ पे देखिए जो कॉलम दिख रहा है ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन जब दिखने लगेगा तो उसको ऐसे स्क्रॉल करिएगा, मोबाइल में ऐसे स्क्रॉल करिएगा एक तरफ, जब उसमें बीच में दिखेगा कॉन्ट्रैक्ट टिक लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड कर सकते हैं। हो गया, 3 डॉट पे ऊपर क्लिक क्या बोले? करके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक आए हैं कंटेंट ठीक है। स्क्रॉल करना है। जहाँ पे ट्रांजेक्शन आ जाएगा आपका, ये ट्रांजेक्शन उसी के उसको ऐसे करिएगा, ठीक है। जब ऐसे करेंगे तो बीच में आएगा कॉन्ट्रैक्ट, आ गया। अब आप मोबाइल से भी कर सकते हैं बॉस, तरीका बस पता होना चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके देखिएगा, ऊपर करिएगा, ठीक है। अभी देखिए खुल रहा है, सॉरी, हाँ देखिए जैसे क्लिक करेंगे तो सीधे कोड आएगा, कोड आया, कोड। अब कोड के अंदर जाके क्या देखनी है हमको, इसकी सप्लाई देखनी है, किसी भी टोकन की कॉइन की जिसका कॉन्टेक्ट एड्रेस आपको मिल गया है उसकी सप्लाई आपको कोड में जाके देखनी है। एक्चुअल में जो सप्लाई बताई जा रही है वो है या नहीं, वो ब्लॉकचेन बता रहा है। तो आप इसको ऊपर करेंगे, कोड पे क्लिक करिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखते रहिए। यहाँ पे इसको ऊपर करेंगे, जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे इसको स्क्रॉल करिए, देखिए
ये जितने कोड हैं ये जावा पे स्क्रिप्ट किए जाते हैं। जावा क्या है, एक लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज है, कंप्यूटर का एक भाषा है। देखिए दिख रहा है उसी में उसका एक्सेप्ट टोटल सप्लाई दिख रही है बॉस। यहाँ पे आप लोग पहुंचे कि नहीं अभी? हाँ पहुंच गए। कौन है जो नहीं पहुंचा है? नहीं। 147 पहुंचा भैया। जिस भी करेंसी को हम लोग चेक करना चाहेंगे तो हमको उसका टोटल सप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पे हेरा फेरी है तो दिक्कत है। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ और है बताया कुछ और जा रहा है, वो कुछ और है तो गड़बड़। भाई आप उस प्रोजेक्ट पे क्यों जाएंगे? मतलब भैया आगे हो पे अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसका मान लीजिए यहाँ दिखा रहा है 149 नंबर पे टोटल सप्लाई 99,000। हाँ। ठीक है। अलग अलग कोई जरूरी नहीं ना है कि 149 सप्लाई वो आप कोड में जाके देखिए ना वो है कि नहीं। खोजना पड़ेगा। अगर वहाँ पे नहीं डाला गया है ना तो एक ऑप्शन अभी और मैं बताऊंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ आसान तरीका। तो क्या दिख रहा है? इसकी सप्लाई कितनी है? 99,000 वर्निंग कितना है? 9,000 सही है? सही है। 0.1% पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे लिमिट भी लगा है। वन टाइम 10,000 डॉलर से ही कोई परचेज कर सकता है। अगर उस वैलेट पे दोबारा करना है तो अगले दिन करना होगा। अन्यथा कई वैलेट पे आप परचेज करें। ठीक है? ठीक है सर। अगले दिन रिजल्ट होने के बाद अगले दिन इसको कर दो। हाँ, ये लिमिट लगा है खरीदने का, बेचने का और रखने का। क्लियर? अब आगे अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या इसकी सप्लाई बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर लिमिट का ऑप्शन नहीं होता है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यानी कि ओनर का एड्रेस है तो सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है? अब चलिए क्या इस पर चेक करते हैं कि ओनरशिप है या नहीं। अब धीरे धीरे इसको नीचे लेके आइए। आप जब नीचे लेके आएंगे तो जहाँ से कोड शुरू हुआ था उसके जस्ट बगल में लिखा है रीड कॉन्ट्रैक्ट। किसी में केवल कॉन्ट्रैक्ट लिखा होता है, किसी में केवल रेट लिखा होता है। रीड लिखा है। हाँ, रीड पे क्लिक करना है। तो रीड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दुनिया भर के रीड कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। कोड के बगल में, कोड के जब बगल में रीड किसी में रीड लिखा, मेरे में कोई दिक्कत नहीं। आपने डेस्कटॉप पे ये दिखाएगा और मोबाइल में जब क्लिक करेंगे तो देखिए एक सब कॉलम खुल के आ जाएगा। लिख रहा है रीड कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखते रहिए ना हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि आपको यहाँ पे क्या चेक करना है। यहाँ पे कई चीजें चेक करना है। कुछ लोग लिक्विडिटी का एड्रेस डालते हैं तो उससे भी पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी चुरा है। ठीक है? और यहाँ पे हमारी कंपनी में लिक्विडिटी का एड्रेस ही नहीं है, क्योंकि इसके पहले एक वीडियो चला था जिसमें सब कह रहे थे कि पूरी टीम को बैठा लिया, तब भी वो टीम नहीं बता पाई कि आप वहाँ की लिक्विडिटी कैसे निकालेंगे। और आज अभी मैं टोकन स्लीपर पे दिखा रहा हूँ कि टोकन स्लीपर खुद कह रहा है कि क्रिएटर से पूछो जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ उसको कैसे पाना चाहता है। ये बहुत बड़ी बात वो लिखा है। अभी अदर जो स्कैम किए हैं उसके बारे में भी वो लिखा है। ऐसा ट्रांसपेरेंसी का पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी में दिया जाता है, बस हमको डार्क में रखा जाता है। ठीक है? मैं इसीलिए यही पे रोक के मैं कहता हूँ भैया इसको करिए मत करिए, लेकिन इसका प्रयोग हर टोकन फाइन में करिए। फार्मूला सबका एक ही है। अब आइए यहाँ पे देखिए 3 चीज लिखा हुआ है। नेम में क्या है? यूएमटी करिए। नेम क्लिक करें। हाँ, नेम पे क्लिक करिए। नेम में क्लिक करिए। नेम आपका है कितने नंबर पे होता हूँ? 12। और 13 नंबर पे ओनरशिप है, लेकिन ओनरशिप को क्लिक करने पर से पहले सबसे पहले 14 नंबर को क्लिक करना होगा। सिंबल और फिर बीच में क्लिक करिए। ओनर क्या है? ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे क्रिएटर ने अपने ओनरशिप का त्याग कर दिया है। ठीक है? ये प्रोजेक्ट कॉइन मार्केट कैप पे नवंबर 2022 को लिस्ट होता है $10 से, और जनवरी 2023 में हमारे क्रिएटर मिस्टर विष्णु मोहन सर जी ने इस एड्रेस को नल एड्रेस पे ट्रांसफर करके इस प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज बनाया। क्लियर? अब आप सभी लोग क्या किए हैं? कॉन्टैक्ट एड्रेस को कॉपी किए। अब यहाँ से छोड़ दीजिए, फिर चले जाइए गूगल के ब्राउजर उस पे सर्च पे। गेट ओनर भी वही है। देखिए ये सारी चीजें हम लोग को पढ़ने के लिए दिया हुआ है।
लेकिन हम लोग कभी इतना डीपली जाते नहीं, खाली बस जैसे यहाँ पे देखिए कॉलम गेट ओनर का भी था, तो गेट ओनर का मतलब ये हो कि आप नहीं किसी और को अपने जगह पे रखते हैं, वो भी यहाँ पे हमारे सिस्टम में नहीं है। गेट ओनर पे आप डालेंगे तो वहाँ पे भी एड्रेस आपको मिलने वाला नहीं, वहाँ भी नल ही मिलेगा, ठीक है। अब आइए आपको क्या करना है, टोकन स्लीपर के ऊपर चलना है। टोकन स्लीपर क्या है बॉस, मैं बता चुका हूँ आपको क्या है। एक न्यू टैब ओपन कर लेंगे हम लोग, एक न्यू टैब ओपन करेंगे, एक मॉनिटरिंग एजेंसी है बॉस, क्या है, एक मॉनिटरिंग एजेंसी है। एक न्यू टोकन टैब ओपन कर लेंगे, मॉनिटरिंग एजेंसी क्या है, मॉनिटरिंग एजेंसी है। इसको जब क्लिक करेंगे तो खुलते ही बताएगा कि पूरी दुनिया में कितने टोकन बनाए गए हैं 50 और लाख कितने का- स्कैम हुए। 50 लाख का 50 लाख की 48 लाख का। ये दिखा है आपको टोकन कॉलम, स्नैपर। दिखा कि नहीं दिखा, आप अपना कर लीजिए। टोकन स्नैपर। कितना हो गया, 50 लाख 11,938 टोकन पूरी दुनिया में बनाए गए। टोकन स्नैपर। 17 लाख पे हम इस सिस्टम को ज्वाइन किए थे जब तब पहली बार इसको देखे। 17 लाख पे ज्वाइन किए थे और हम लोग अभी 2 दिन 11 या कितना, 3.5 लाख से ज्यादा रहते क्या हम लोग? 17 लाख पे हम ज्वाइन किए थे इसको, जब ये सिस्टम को ज्वाइन किए थे तो पहली बार देखे। अभी परसों ना स्विमिंग को देखा है। देखिए इसमें से कितना स्कैम हुआ है, 8,49,942 टोकन स्कैम कर चुके हैं, ठीक है बॉस। अब आइए जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो भी क्या है, सही है या गलत है, उसको पता करने के लिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ही उस पे पेस्ट करेंगे, आप पेस्ट करिए, नीचे यूटिलिटी टोकन लिख के आ जाएगा, जी आया जी उस पे क्लिक कर दीजिए, हमारे में भी नहीं आया। अभी आपका क्यों नहीं आ रहा, इसको आपने कैसे अब एक मिनट, वो यहाँ पे काम ही किया था उसी को और यहाँ पे एक न्यू टैब लिखिए, आप वहाँ लिखिए, खुल गया ठीक है जी खुला, जी ऐसे खुला होगा। हाँ यही 10 पॉइंट क्रिप्टो में लिखाना है बॉस। उसके बाद कथा 5 मिनट के बाद कथा समाप्त, प्रसाद मठा खत्म। उसके बाद अगली बार प्रसाद पाना है तो 2-4 लाख लेके हवन करा। हवन जरूरी है। देखिए यूनिटी टोकन बॉस, हाँ, इसको करते रहिए। हाँ ऊपर आइए, नीचे करिए, सब थोड़ा सा और नीचे करिए, और नीचे करिए। हाँ देखिए यूनिटी टोकन किस पे डिप्लॉय किया गया है बॉस, टोकन स्ट्रीमर बता रहा है ब्लॉकचेन पे ये डिप्लॉय किया गया है, ठीक। उसके बाद 15 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट मार्केट में आया, 627 दिन चलते हुए हो गए। अब आइए थोड़ा सा ऊपर करिए, थोड़ा सा ऊपर करिए। 627 दिन लोग पैसा छाप टोकन स्लीपर ने इसको जो स्कोर दिया है 100 में 100%। क्यों दिया है भैया, क्योंकि क्रिप्टो का जो रूल रेगुलेशन होता है इस टोकन ने फॉलो किया है। रूल क्या है, रूल है स्वैप एनालिसिस। स्वैप एनालिसिस का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्रिप्टो किस पे चलता है, डॉलर में, डॉलर में चलता है ना। सर जो आज तक इससे पहले भी बहुत सारे कंपनी जो 100 पे 100 दी जी। और वो भाग गए, जी तो फिर तो कहीं कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट रहा है सर, वही चेक कर रहा है। क्योंकि उनका स्नैप एनालिसिस जो था जी वो सही नहीं था, जी लेकिन उनका 100 मार्क्स उनको किस बेस पे मिला था, क्योंकि कुछ पॉइंट होते हैं जिस बेस पे उनको 100 मार्क 99 मार्क मिल गया, लेकिन फिर भी वो भाग गई। इसलिए भाग गई क्योंकि उसका जो एक्चुअल में जो चीजें होनी चाहिए थी उसका नहीं था, क्या और उसके पॉइंट सारे उसका एल्गोरिदम है। सबसे पहली बात आपने किया 100% स्कोर तो नहीं था किसी का, ठीक है। एक सिस्टम का था जिसको एफएक्स के नाम से जानते हैं, उसमें क्या था, तब टोकन स्लीपर जो था अपने आप उतना इंप्रूवमेंट भी नहीं किया हुआ, वो गड़बड़ी वहां से हुई। इस समय टोकन जैसे हर एक सिस्टम अपने आप को अपग्रेड करता है ना सर, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करने में इससे चूक हुई, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी का पूरा कंट्रोल उस व्यक्ति का था, और यही रीड करने में उस समय ये सिस्टम थोड़ा सा फेल हुआ था। बट यहाँ पे अब फेल ओनरशिप उसका नहीं, था। ओनरशिप था, कहीं कहीं वो रखा था। नहीं, ओनरशिप नहीं था उनका, टोकन जो था लॉक था, वो भी मैनुअली लॉक था। जी जी जब लॉक था तो उसके बाद क्या हुआ कि लॉक को इकट्ठा
किए थे क्योंकि ओनरशिप रीअलाउंस था, और लॉक इकट्ठा किए थे और एक ही बार मार्केट में छोड़ दिए, समझ गए। मार्केट तुरंत खत्म हो गया। थैंक यू अकादमी जी स्टार्ट किया उन्होंने जो लॉक किया था, तो लॉक करने का जो ऑप्शन बनाया था, जो आ रहा था उन्हीं के पास आया। जब आया तो डायरेक्ट उन्होंने उसको क्या किया, अपने ही बात पूरा मार्केट को उठा के उन्होंने बेच दिया, कहानी खत्म हो गया। आइए स्वैप एनालिसिस में क्या लिखा है, टोकन इज सेलेबल नॉट ए हनी पॉट एट दिस टाइम, मतलब इस टोकन को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ये हनी पॉट नहीं है। हनी पॉट मींस हनी पॉट मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, हनी ट्रैप किया जाता है, हनी टैप मतलब किसी चीज का दिखावा करके आपको बहुत बड़े लेवल पे उसको हनी ले का जाके मतलब उसके साथ ट्रैप कर देते हैं। ट्रैप मतलब मध खिला के आपको अरे ठग लिया गया, ऐसे समझ। हनी ट्रैप नहीं है, हनी नहीं। पॉट। हनी वही हनी ट्रैप ही होता है, हनी ट्रैप। कहीं हनी ट्रैप अब बोलते यहाँ हैं, क्या है, देखिए स्वैप एनालिसिस में बाई फीस इज लेस देन 5%, मतलब आपको विश्वास में लेके आपके साथ विश्वासघात कर दिया। जैसे जब इसका हम वो किसी एक्सचेंज के साथ स्वैप करते हैं, तो स्वैपिंग में जब क्रिप्टो को डॉलर बनाते हैं और डॉलर से फिर क्रिप्टो बनाते हैं, तो जो सेल और बाय फीस वाला 0.1% है, और मैक्सिमम कोई एक्सचेंज वाला 5% ही चार्ज कर सकता है। इससे अधिक कोई कर रहा है, जिसका मतलब क्रिप्टो सही नहीं। अब आइए, अब बिल्कुल नहीं कर रहा था, बिल्कुल और भी पेवर है, नहीं दे रहा है चार्ज तो अच्छी बात नहीं, जी। इसका मतलब है तो कहीं और से कि निकाल वो ब्लड बैंक अपने घर में ही बैठा दिया है, तो उसका इस पे उस पर आपको बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। जहाँ पर जीरो फीस है, सब मैं बता तो रहा हूँ, कैसे ही अगर ये लिख के आएगा 0 तो कुछ ना कुछ फाल्ट इसके पहले ये बता ही देगा कि कहाँ पे दिक्कत है, जिसको अब आइए कॉन्टैक्ट क्लास क्या कह रहा है, वेरीफाइड कॉन्टैक्ट कोड, इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, वेरीफाइड। ओनरशिप रीअलाउंस, ओनरशिप का क्या कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। क्रिएटर नॉट ए साइज रजिस्ट्रेशन परमिशन, क्रिएटर का कोई भी परमिशन अलाउ नहीं है, ठीक है। अब आइए होल्डर लाइसेंस क्या कह रहा है, क्रिएटर वैलिड कंटेंट लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, अगर क्रिएटर का वैलिड एड्रेस है तो सर्कुलेटिंग सप्लाई को 5% रख सकते हैं। हमारे क्रिएटर पास क्या है, 0%, क्योंकि एड्रेस नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट है, ऑल अदर होल्डर प्रोसेस लेस देन 5% ऑफ सर्कुलेटिंग टोकन सप्लाई, अगर इन्होंने पार्टनर बना रखा है तो उनके पास अभी 5% सर्कुलेटिंग सप्लाई का होना चाहिए, बट यहाँ पे पार्टनर भी नहीं है, सारा का सारा लॉकर में रखा ये गया है। बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे लॉकर में रखा गया, ठीक है। लिक्विडिटी के इलास्टिक से क्या कह रहा है, ऊपर करते जाइए, इसको आप रीड करना पढ़ना जान गए, समझाना जान गए, तो फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही से सब पूरा एकदम गबदा गबदा में जा रहे हैं, क्योंकि यही से सब जगह जाया जा सकता है, सब कुछ यहीं पे है, ठीक है। अब आइए लिक्विडिटी में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 95% जो लिक्विडिटी है वो बॉन्ड होना चाहिए। बॉन्ड का मतलब होता है कि पब्लिक के कंट्रोल में, उस पर एकाधिकार पब्लिक का, और कोई अगर क्रिएटर लॉक भी किया है अपने एड्रेस पे तो 15 दिन से अधिक को लॉक नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ। और 15, ठीक। अब यहाँ देखिए एटलीस्ट 95% लिक्विडिटी बॉन्ड और एटलीस्ट 15 डेज तक, ठीक है, मतलब बॉन्ड, और कोई लॉक करता है तो 15 दिन तक। हमारा सिस्टम क्या है, 99% लिक्विडिटी क्या है, बॉन्ड, मतलब हमारे कंट्रोल में। और क्रिएटर वैलिड कंटेंट लेस देन 5% ऑफ लिक्विडिटी, अगर क्रिएटर क्या है तो वो लिक्विडिटी का 5% रख सकता है, बट हमारे क्रिएटर के पास क्या है बॉस, 0%। और 3 पेयर में यहाँ पे लिक्विडिटी डाली गई है। बीएनबी क्या है, बाइनेंस का अनलिमिटेबल कॉइन, और यूएसडीटी क्या है, यूएस डॉलर, और उसके बाद आपका बीयूएसडी। तो बीयूएसडी में तब डाला गया था कि जब बीयूएसडी मान्यता में था, समझ रहे हैं। 3 पेयर में लिक्विडिटी डाली गई। अब सोचिए 3 लाख की लिक्विडिटी जो बीयूएसडी में डाला गया वो भी हमारी कंपनी नहीं हटाता, क्यों बॉस, मतलब इसको हटाने का कोई कंपनी तरीका है, निकालने का कुछ तरीका नहीं। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, शरीर का डीएनए चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा नीचे क्यों? करिए इसको सर, और यहाँ पे 3 मिनट पे क्लिक करिए, बता बॉस, नहीं 3 मिनट पे क्लिक करिए ना, यहाँ अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये कहाँ गया, हाँ इस पे ट्रांसलेट पे आइए, ये बहुत बड़ी चीज दिखाना जा रहा हूँ। अब इसको ऊपर करिए, ऊपर करिए, और ऊपर करिए, ऊपर करिएगा, और ऊपर करिए, ये देखिए लिखा है, और ऊपर और ऊपर, ये हाँ ये देखिए लिखा है चेतावनी, पर ये क्या लिखा है, काफी मात्रा में लिक्विडिटी जल गई, टोकन निर्माता से पूछें कि वो उस फंड को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसी पर रुके रहिए।
अब इसको क्लियर कर दें तो लाइट जलाइए। ठीक है सर, ऐसे भी। एलपी लॉक पहले समझिए एलपी लॉक क्या होता है और एलपी बर्न क्या होता है। तो चीज है ना, दो आपने देखा था वहाँ पे शुरू में मैंने आपको दिखाया था 10 पॉइंट पे लिखा था एलपी लॉक एंड एलपी बर्न। इसको समझिए आप। लॉक का मतलब ये हुआ कि क्रिएटर का एड्रेस है, ठीक है बॉस, ऑनर एड्रेस है। ऑनर एड्रेस है। तो टोकन और पॉइंट किसके कंट्रोल में है बॉस? Fine. अब आइए, अब इन्होंने क्या करा, चैनल बना दिया। सर उसमें एनएफटी भी डाल दीजिए, कुछ भी। पहले की कुछ भी। नहीं मतलब लोगों के दिमाग में रहे कि एनएफटी भी NFT भी हाँ, एनएफटी भी सेम चीज होता है, कोई अलग नहीं है। आजकल बहुत सारे एनएफटी वाले अब क्या हुआ, उन्होंने चैनल बना दिया। चैनल जब बन जाता है तो हम क्या करते हैं आपस में P2P करते हैं। क्या करते हैं बॉस? P2P। अब यहाँ से ये इनसे ले रहे हैं, ये इनसे ले रहा हूँ, ये कहाँ से ले रहा है भाई? कंपनी के ऑनर से। बीच कौन रहा है? ऑनर। पैसा कहाँ जा रहा है? ऑनर। एक समय के बाद ऐसा होता है कि P2P के कंसेप्ट में मार्केट से पैसे आने बंद हो जाता है। तो जब मार्केट से पैसा आना बंद हो जाता है तो लोग कहाँ भागते हैं? लिक्विडिटी फंड की तरफ। क्यों? क्योंकि जो ये पहले लेवल पे लोग हैं उनका पेमेंट 1 लाख का है, दूसरे लेवल के लोग का 50,000 है, तीसरे पे क्या है 20,000 का है। तो ये भगते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी क्या है जी उनको। तो भाई जो कंपनियां मार्केट में आती है कुछ अपने लोगों को सेटिंग के साथ स्टार्ट होती है। वो लोगों ने हल्ला मचाया, रिक्वेस्ट करी, किसी क्रिएटर ने अगर 1 करोड़ की लिक्विडिटी पैंकिंग सेट के ऊपर डाली, 1 करोड़ डालो की बात मैं कर रहा हूँ, 1 लाख डालो उसको तो पैंकिंग सेट क्या है बॉस? एक डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट पैंकिंग स्वेप पे डाली 1 करोड़ की लिक्विडिटी। पैंकिंग स्वेप क्या करता है? 1 करोड़ के वैल्यू के बराबर दे देता है अपना केक। तो केक कहाँ चला जाता है? इसी एड्रेस पे चला जाता है। अब फिर हम लगते हैं यहाँ पे विड्रॉल करने, यहाँ पे लगते हैं विड्रॉल करने और कुछ समय के बाद वो क्या करता है? केक वापस करता है और फिर लिक्विडिटी निकाल लेता है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट में देखे होंगे लिक्विडिटी पट्टी हल्ला मचाता है, लेकिन गायब होती थी तो पता चलता था कि क्यों गायब हो रही है। यही था, यही ये कह रहा है कि काफी मात्रा में लिक्विडिटी टोकन जल गई। टोकन निर्माता से पूछे वो अपने फंड को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। लिक्विडिटी जल गई का मतलब क्या था? बर्न के फॉर्मेट में अगर मान लीजिए किसी क्रिएटर ने 1 करोड़ की लिक्विडिटी डाली पैंकिंग स्वेप के ऊपर, तो पैंकिंग स्वेप फिर 1 करोड़ के बराबर केक दिया, लेकिन केक रिसीव नहीं हुआ क्योंकि एड्रेस नहीं है। एड्रेस नहीं है तो ये क्या हुआ? जल गया बॉस। ये लिक्विडिटी जो जिससे हमको वापस पाना था वो जल गया। तो जब जल गया तो ये लिक्विडिटी किसकी हो गई? पब्लिक की। क्लियर हुआ? अब ये कैसे निकलेगा? किसके साथ इसकी पेयरिंग की गई होगी। अगर यूटी के साथ की गई तो यूटी रहेगा तो निकलेगा, यूबिट के साथ की गई तो यूबिट रहेगा तो निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। यही ये कह रहा है कि जो लिक्विडिटी हम दिए थे, ठीक है, वो काफी मात्रा में जल गई है। अब जो पैसा पड़ा है उसको कैसे निकालोगे आप? ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हमारा जो टोकन है वो लॉक है लाकर पे, तो क्रिएटर के पास भी नहीं गया है और जो मार्केट में स्टेकिंग में है वो पब्लिक के पास नहीं गया है। तो ये पूछ रहा है कि 75 करोड़ बाहर लेबर कैसे बताओ हम। ये चीज सब इसमें हमारे भी बहुत सही लिखा है। हमारे भी चेतावनी में लिखा है तरलता के एगो महत्वपूर्ण राशि जला दिया गई। टोकन निर्माता से पूछी कि उ लोग ओ धन के कैसे वसूली करे के इरादा राखत बा। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एजेंसी ये कह रही है कि भैया अपना आपका फंड पड़ा है उसको कैसे लेंगे आप। समझिए इस चीज को। यहाँ लोग भाग जाती है उतना यहाँ पड़ा हुआ है। क्लियर? सब फिर से 3 लाइन पे जाइए, ट्रांसलेशन तब्दील करिए और डेस्कटॉप पे जाइए। ये सही है सर, गांव में जाएंगे बहुत बढ़िया है। ओ भाषा में और मजा है। ट्रांसलेटर ये थे आप उसको कैसे करेंगे तो अंग्रेजी में वो धन की कैसे वसूली करे के अब आइए उसको नीचे करिए, डेस्कटॉप पे जाइए। लिखा नहीं है।
हाँ हाँ वही डेस्कटॉप पे जाइए, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे भी जाके कॉन्टेक्ट एड्रेस डालेंगे, हालांकि भी इसको बड़ा करिए। क्या खोलना है सर? डेस्कटॉप वहीं पे ऊपर में डेस्कटॉप क्या है जानिए, डेस्कटॉप जैसे आरबीआई है ना पैसे का रखाव करती है रखती है, वैसे यहाँ पे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर जैसे जाएंगे तो क्रिप्टो में कहाँ फंड है बता देंगे। तो सर DEX DEX TOO अरे वहीं पे है आपके टोकन स्लीपर के ऊपर है। वहां से भी जा सकते हैं, टोकन स्नैपर पे जाइए। नहीं कोई दिक्कत, हम डायरेक्ट लिख के जाएंगे, उससे थोड़ा जानकारी नहीं जानकारी के लिए आपको टोकन स्नैपर से ही जाना चाहिए, क्या बात है? टोकन स्नैपर से ही जाना चाहिए, कैसे जाना है? क्योंकि इजी गोइंग चीजों को समझना है, लोगों को समझाना है। डेस्कटॉप पे आपने क्लिक करा, जी अब देखिए जब डेस्कटॉप पे आप क्लिक करेंगे क्या होगा पहले समझिए। वो नहीं समझ पा रहे एक मिनट रुकिए। यहाँ पे सरेंडर रुकिए ये पहले धीरे धीरे चल करिए। यहाँ देखिए जैसे लिखा है ना डेस्कटॉप पे क्लिक अभी करेंगे, थोड़ा सा रुकिए। जैसे डेस्कटॉप पे क्लिक, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा ऐसे खुलेगा, आपको क्या करना है, इसको ऊपर करना है, इसको ऊपर करिए, यहाँ पे नीचे यहाँ साइड से ऊपर करिए, और यहाँ पे ये दूरबीन दिखेगा यहाँ। देखिए कहीं पे B2 दूरबीन दिख रहा है, कौन सा? दूरबीन ये वाला। हाँ, दिख रहा है। एक मिनट, कहाँ दिखाइए? सबका दिख रहा है? ये क्या ये दिख रहा है? ये देखिए ये दिख रहा है, हाँ दूरबीन से देखिए आप। दूरबीन दिखा, हाँ बैंकिंग को क्रिप्टो दिखा कि नहीं दिखा? देखिए कहीं 99 लिखा है, 99 लिखा है मोबाइल पे। बाबा दिखा, अब 99 के नीचे देखिए एक जैसे दूरबीन होता है ना लेंस देखने के लिए, देखा। अब इस पे क्लिक करना है आपको, क्लिक करेंगे तो ये कॉलम में ऐसे खुलेगा, देखिए ये खुला ऐसे, और अब इसको क्या करिए, यहाँ पे बड़ा कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए कॉर्नर पे, देखिए नहीं आपने नहीं क्लिक किया है, यहाँ पे आइए, देखिए दूरबीन पे आप पहुंचे नहीं, यहाँ पहुंचे 99 में। हाँ सर आगे आगे फिर आप आगे हम ये सब पढ़ रहे हैं। अब इस पर क्लिक करिए, यस, और दिन भर जैसे यहाँ पे पाँच क्लिक बजे करेंगे, करना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बगल में, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये दिखा है चौकोर चौकोर तो बना है, जी तो ये बगल वाले पे लास्ट वाले पे क्लिक करिए, लास्ट वाले पे देखिए मैंने क्लिक करा है, कर ये दिया। पूरा खुल जाएगा, हो गया। जी अब यहाँ देखिए 3 पेयर में लिक्विडिटी आपको दिखेगी, BUSD के फॉर्मेट पे 53,67,428 डॉलर दिख रहा है जी USD में और USDT के फॉर्मेट पे 17,32,624 डॉलर दिखा, और WBNB में 9,94,819 डॉलर। ये टोटल जोड़ के जब 90 का गुणा करेंगे तो 73 से 74 करोड़ की लिक्विडिटी क्या है, सर ये आप खोल दीजिए। यहाँ पे पड़ी हुई है। चला गया हम लोग। इसको हटा दीजिए, आप वहाँ पे इसे डिसेंट्रलाइज वेब दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। कैसे जाना? बैक जाए। आप बैक जाके भी इसको जा सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, आप जाएंगे नहीं वहीं BNB पे क्लिक करवाइए। नहीं, आप आ गए वापस यहाँ पे, वापस बैक करके आइए, टोकन स्लीपर के ऊपर आइए, यहाँ लिखा है व्यू होल्डर। अगर वहाँ नहीं जा पाते हैं तो डायरेक्ट बेसिक स्केच खोल लीजिए फिर से, और वहाँ पे कॉन्टेक्ट एड्रेस पेस्ट कर लीजिए, दोनों जगह से आप कर सकते हैं। BSC स्कैन ना फिर बैक जाना साइन अप नहीं करना चाहिए। आप उसको कट कर दीजिए, डायरेक्ट इस पे चले जाइए, BSC स्कैन पे चले जाइए। अगर आपके पास है तो व्यू होल्डर से चले जाएंगे, हम वहाँ से भी जा सकते हैं डायरेक्ट। दोनों जगह जाते हैं, SSL से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी। अब यहाँ से ये क्लिक करके आपको आएगा, सुधाकर सर डायरेक्ट टोकन सर्वर से चेक करना चाहेंगे। बिल्कुल बताइए, बेसिस स्कैन ऊपर लिखा हुआ है, बेसिस स्कैन पे क्लिक BSC करिए। स्कैन से भी आ सकते हैं, वहाँ पे जाइए, व्यू होल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आया खुल गया। अब वहीं देखिए डिसेंट्रलाइज लिखा होगा, वेब डिसेंट्रलाइज वेब, उसी ना नीचे चलेगा। जो टोकन स्लीपर से आएगा उसका कॉलम खुल के आएगा, आज जो BSC स्कैन से जाएगा उसका कॉलम खुल के नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, टोकन ट्रैकर के नीचे यूटिलिटी टोकन पे आपको क्लिक कर देना है। हो गया, तो जैसे क्लिक लेकिन अभी करेंगे इसमें दिख नहीं रहा है आप लोग। नहीं ये खुल के आ जाएगा, क्यों ये नहीं खुल दिख के आया, रहा वेरीफाई यहाँ करें। से साइनिंग करिए, वहाँ साइनिंग का ऑप्शन दे रहा है। कहाँ जाए कहाँ से बताइएगा ईमेल आईडी डाल रहे हैं, दिस यूजर नेम पता नहीं क्या बता रहा है, बनाना पड़ेगा उसमें। कैसे बोलेंगे? सबका आ जाएगा। अब जाओ, सबका हो गया। मैं टोटल सारी मेल साइन। पहले साइन अप सॉरी सॉरी
रजिस्टर्ड हो गया सर? पहले क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप भी कर लेने दीजिए। हाँ साइन अप कर लीजिए आप साइन इन तब कर पाएंगे जब आप साइन अप करेंगे। अब अपने आईडी पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। साइन अप पे क्लिक करिए सब लोग, साइन अप नहीं अच्छा आप आ गए हैं, आप कहाँ पे हैं अभी? ये असिस्टेंट है ना, डिसेंट्रलाइज्ड वेब पे आप क्लिक करिए। आईडी बनाना, ईमेल आईडी नाम साइन अप। देखिए कोई टेंशन ना लीजिए, इसलिए क्योंकि क्लिक करेंगे तभी सीख पाएंगे। यहाँ नीचे करेंगे, हमको साइनिंग मान लीजिए हम कर रहे हैं तो साइनिंग के पहले साइन अप करना पड़ेगा ना। साइन अप दे रहा है यहाँ पे क्लिक करके साइनिंग में हाँ कर लीजिए। ये क्या है? अरे उस पे डिसेंट्रलाइज पे क्लिक करोगे तभी आ जाएगा। डिसेंट्रलाइज वेब पे क्लिक करके आप लोग आईडी पासवर्ड बना लीजिए, डायरेक्ट बना लीजिए। नाम डालिए, ये आया है। क्या डालिए पासवर्ड की बात कर बता रहा है ये आगे इस तरह नहीं होगा। पासवर्ड चेक करिए। यहाँ आप इसमें रह गया हमारा हमारा मीटिंग करके बात करते हैं, ठीक? ड्रेसिंग सेल्स और रैंक रिवार्ड। इसके बाद आपका फीडबैक लेंगे कि आप मीटिंग से आपने क्या सीखा और कैसा रहा, कैसा लगा मीटिंग आपको, कैसे कंटिन्यू किया जाए, सारा विभाग देंगे। तो ड्रेसिंग सेंस के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो अगला हमारा पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस के बारे में कि हम किसी के पास जाते हैं तो हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है सामने वाले के ऊपर, क्योंकि हम लाखों करोड़ों की बात करने जा रहे हैं और हमारा ड्रेस ही मेंटेन नहीं है तो अगला आदमी तो वहीं से अंदाजा लगा लेता है कि पक्का आप कोई झंडो ही होंगे। क्या बोलता है जयपुर में छोटा होगा लड़का। तो ये फर्क पड़ता है ड्रेसिंग कोड में। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मल ही पहने, जो भी कपड़े पहने ठीक ठाक पहने, तो लगना चाहिए कि वाकई आपको फॉर्मल रहना चाहिए। काम करते फॉर्मल रहे तो और बढ़िया है, फॉर्मल रहे तो और भी बढ़िया है। इससे लिखेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, तो पहला इंप्रेशन आपके बॉडी का ही ऊपर पड़ता है और बॉडी के ऊपर जो कपड़ा है उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप जाते ही बोलने नहीं लगते। ठीक है, आप बैठते हैं, आप अगले को रीड करते हैं, वो आपको रीड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं। फिर जब आप बोलना, देखिए जब हम बोलते हैं तब तो पता चलता है कि हम क्या है, लेकिन उसके पहले का इंप्रेशन क्या है अपना ड्रेसिंग कोड ही। और यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लीडर है, सबके पास टीम है, सबको पैसा अच्छा है, तो आपके पास टूल्स क्या क्या होने चाहिए आप बताइए। सबसे पहले आपके पास एक डायरी होना चाहिए, पेन होना चाहिए और पेन के पास भाई टैब जरूर होना चाहिए। विदाउट हथियार लड़ाई नहीं हो सकती, टैब बस से होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस को आप बड़ा करना चाहते हैं, इस बिजनेस में बड़ा होना चाहते हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल वो इम्पैक्ट नहीं डालता। माइक्रोफोन तो और अच्छी बात है, और जब इसको लेके उतरते हैं ना सर, तो खोलते ही आधा काम कर देता है। क्योंकि देखिए ये करता क्या है समझिए, क्योंकि हम सुनी सुनाई बातों को बहुत देर तक याद नहीं कर पाते, और हम कोई पिक्चर देखते हैं तो लंबे समय तक आप क्यों रहा है, क्योंकि वो ऑडियो विजुअल सेशन होता है और डायरेक्ट उसका मैसेज कहाँ जाता है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी जाता है, और सेकेंडरी मेमोरी इज द परमानेंट मेमोरी, उसमें वो हमेशा सेव रहता है। इसलिए हमको जो पिक्चर आज की 20 साल पहले देखे ना, तो उसका एक एक स्टेप हमें याद है। ठीक है, वो जैसे रिवाइज करते हैं तो सामने दिखने लगता है, तो देखने का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ये सिस्टम आपके पास होना चाहिए, और यकीन मानिए अगर ये आपके पास है तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, तो ड्रेसिंग कोड और आपके पास हथियार जो आपका है, तो मार्केट में जाने का डायरी और ये टैब। देखिए अगर आपके पास टैब है ना, तो डायरी का बहुत ज़्यादा लिखने का मतलब नहीं, जो पॉइंट आपको लगेगा कि लिख के डिफाइन करने की जरूरत है वो लिख लीजिए। जैसे कि ये करते हैं, टैब खोलते हैं और टैब वाला भी पेज वाला भी आता है, उससे भी कर लेते हैं। या फिर किसी साथ बैठते हैं तो पेज भी सामने है, टैब भी, टैब से करते गए हो जाते हैं, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। तो ये हमारे बिजनेस सपोर्टिंग टूल्स है, और अगर आपके पास नहीं है तो सर आप दिक्कत में हैं। और फिर इंटीग्रेटेड टोकन का इतना बड़ा बिजनेस, इतना बड़ा विजन लेके चलने कोई मतलब नहीं है। अगर आप आज के डेट में फॉर्चून की दुकान भी खोलते हैं ना, क्या करते हैं, फॉर्चून ही करते हैं ना उसको, तो कम से कम 5 लाख रुपये चाहिए।
पहले डालेंगे और श्योर भी नहीं कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे। यहाँ पर 5 लाख रुपया डालते हैं तो उसी से पैसा आता है कि नहीं आता है? और फिर अगले 5 लाख कमाने के लिए आपको क्या करना है, टूल्स रखना है ना कि फिर 5 लाख डालना है। ये तो होना चाहिए ना हमारे पास, इसको ले लीजिए। और टैब के लिए सैमसंग का अगर टैब चाहिए, कोई भी टैब चाहिए तो हमारे घनश्याम भाई है, ये अच्छी दुकान है, संपर्क करिएगा, उचित रेट में आपको इनसे मिल जाएगा। आप ऑर्डर दे देंगे वो आपके घर पे पहुंच जाएगा, कोई लफड़ा नहीं। किस्त का भी इनके पास व्यवस्था है, वो भी व्यवस्था कर देंगे, किस्त में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, बस आप मॉडल बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक दूसरे से की व्यवस्थाएं चलती है। तो जब हमारे घर में ही सारी चीजें तो बाहर क्यों जाए, क्यों किसी को 2 पैसा बाहर दे, हमारे घर में पैसा जाए ना, हमारे लोग मजबूत होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है ना सर, ये काम हो जाना चाहिए, होगा ना? चलिए अब आते हैं प्लानिंग 7 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार और 1 स्टार। ठीक है, 7 स्टार तक जाने के लिए भैया कड़ी मेहनत है, कड़ी किलो चाहिए, और वो एक क्षेत्र विशेष से, एक रीजन से नहीं हो पाएगा। अब 3 स्टार चले जाएंगे, 4 स्टार के लिए उससे थोड़ा सा दायरा बाहर बढ़ाना पड़ेगा, 5 स्टार के लिए उससे और आगे बड़ा दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और 7 स्टार के लिए हो सकता है कि पूरा 2-4-10 कंट्री ही कवर न करना पड़े। तो उसके लिए क्या चाहिए भैया, आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। कब कहाँ कैसे कैसे आपको प्लान देना है, कहाँ जाना पड़ेगा ये आपको पता नहीं, क्योंकि 7 स्टार जाना है तो सीखना पड़ेगा। आप 9 के भरोसे 3 स्टार हो सकते हैं, 4 स्टार हो सकते हैं। बाई डिफॉल्ट 100 में 1% एक व्यक्ति ऐसा होगा, 2 व्यक्ति ऐसा होगा कि बाई डिफॉल्ट 7 स्टार बनते हैं, लेकिन बाकी लोगों को मेहनत करके ही बनना है। तो बाई डिफॉल्ट वाले में हम लोग नहीं हैं, क्योंकि बाई डिफॉल्ट वाले को कोई जानता नहीं। हमको नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। नेम मतलब हम अपना खुद का पहचान बनाए और हमारे लोग हमारे नाम से जाने। फेम मतलब प्रसिद्धि। प्रसिद्धि कैसे है कि जब किसी को आप सेटिस्फाइड करेंगे, वो 4 जगह कहेगा कि नहीं भैया बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, प्रसिद्धि हुई। और रिकॉग्नाइजेशन मतलब जब आप अचीवमेंट लेंगे तो कंपनी आपको बड़े लेवल पर जाके क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, अप्रिसिएट करेगी, वहाँ से आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो कुछ लगेगा कि यहाँ पे आने का कुछ आवश्यकता है हमारी इस कांग्रेस से लेकर एक छोटे से रीजन से निकल के दुबई के मंच पे जाके हम खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो एक अलग ही फीलिंग होता है। और जो उस मंच पे चढ़ के आया है वो उस फीलिंग को अच्छा बयान कर सकता है, जैसे कि हमारे पांडे जी। वहाँ पे जाने के बाद लगता है कि बाकी अपना भी कुछ वजूद है। ठीक है, तो सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, सबको पाना है, केवल बस पैसा डालो पैसा निकालने का सिस्टम नहीं है। ये मजदूरों वाला काम हम यहाँ नहीं कर रहे। ठीक है, हम एक लीडर हैं और हमें सब चाहिए, जो एक लीडर को चाहिए। 7 स्टार पे आते हैं। 7 स्टार बनने के लिए क्या करना होता है बॉस? पहली सीढ़ी को कट करना होता है, वो क्या है? 1 स्टार। यहीं से आपकी शुरुआत होती है 7 स्टार की जर्नी। यहाँ हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 25 लाख 30 लाख डाले हैं, लेकिन 1 स्टार विक्रय नहीं हुआ, पैसा आ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो $50 डाल के 3 स्टार को पहुंच गए। तो अच्छा कौन है, $50 वाला या फिर 25 लाख वाला? पैसा किसका बड़ा होगा? 25 लाख वाले। पैसा छोटा किसका होगा? 50 वाले का। लेकिन एक $50 वाला लीडर ये 50 लाख का इन्वेस्ट कराने की कुव्वत रखता है, जो एक इन्वेस्टर के पास नहीं है। उसका श्रेय किसको जाता है? नॉलेज को। ठीक है, सीमित संभावनाएं हमारे आपके पास है, और सीखेंगे हम 50 से 1 करोड़ तक का बिजनेस जोड़वा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है सिस्टम को और नॉलेज को। कहा जाता है ना कि आदमी जो होता है अपनी औकात से ज्यादा पैसा नहीं बनाता। औकात क्या होता है? लोग कहते हैं ना कि मैं आपकी औकात देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा, आप भी देख लेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं औकात का मतलब क्या है। व्हाट इज औकात? आप बताइए, किसी औकात क्या है? वो जज करके कहते हैं। आप बताइए, बोलते रहिए। देखिए हमारे भाषा में जो औकात प्रचलित है ना, वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी, जैसे हम नौकरी में हैं या फिर हमारे पास धन संपत्ति है, उसको लेकर लोग टारगेट करते हैं। एक्चुअल में औकात वो नहीं होता है। एक्चुअल में औकात होता है आपका नॉलेज। ठीक है, और जिनके पास ये हथियार है ना, कोई माइंड पैदा ही नहीं है, इसको चैलेंज करे चाहे कितना भी पूंजीपति वाला क्यों हुआ,
उसकी औकात नहीं नापी जा सकती। नॉलेज की गहराई कोई आपको नहीं नापा, ठीक है। पैसे को नाप सकते हैं, प्रॉपर्टी को नाप सकते हैं, किसी के पास है आप खुद बना सकते हैं, लेकिन नॉलेज अगर आपके पास है तो वो कारोबार खड़ा कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। तो सिर्फ एक चीज़ से फोकस करना है यहाँ, इसको बड़ा करिए, इसको आप बड़ा करिए तो कुछ भी खड़ा कर लेंगे। अगर ये बड़ा नहीं तो आप वही रहेंगे, क्योंकि देखिए हमारे और आपके ऊपर एक ही चीज़ का प्रभाव पड़ता है, वो होता है माहौल। हम एक माहौल एक सब्सिडी में होते हैं और उसी सराउंडिंग की चीज़ें हमारे पास रिटर्न आती है, घूम घूम के वही आती है, उसी के बीच में हमारी कहानियाँ होती हैं और उसी के बीच में हम घूमते रहते हैं। तो हमको क्या करना होता है कि पहले तो माहौल को बदलिए, तरीके को बदलिए। आप उसी माहौल में रख के बड़ी थिंकिंग रखिए, और जब बड़ी थिंकिंग रखेंगे तो बड़ी अप्रोचेस भी आपके पास मिलेगी। जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप कहीं भी रहिए, थिंकिंग आए रखिए, उसको ढूंढिए, मैं क्या हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए, अपना खुद का एनालिसिस करिएगा। दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन एक इंसान को बदल सकते हैं, वो कौन है? अगर हमने खुद को बदल दिया तो दुनिया भी बदल गई। हमको उस पर फोकस करना है, ठीक है, इस पे काम करना है और जबरदस्त काम करना है। इसकी लिमिट बढ़ गई ना तो समझ लीजिए बहुत सारी लिमिट हमारे साथ, इसका लिमिट चाहेंगे बढ़ाने में, इसकी लिमिट ही नहीं बढ़ पाती है बॉस। और अब दिमाग के बारे में क्या कहा जाता है कि आदमी मरते दम तक अपने दिमाग का 0.1% भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, और जिन्होंने किया है वो आज कहाँ राज कर रहे हैं। आप खुद देखिए ना कि आप ही के बीच से निकला हुआ लड़का IAS ऑफिसर बन जाता है, क्या वो अलग से कुछ होता है क्या? उसके भी 2 हाथ, एक सर, 2 नाक, एक नाक, 2 कान, 2 आंखें, यही सब होती है ना सर। लेकिन इतना बड़ा कैसे कर जाता है? इसका करने का यही मतलब है कि इस पे काम करता है, इसको यूज करता है। इंटरेस्ट बिल्ड करिए, कोई भी काम करिए परफेक्शन के साथ करिए, उसमें इंटरेस्ट बिल्ड करिए, उसकी तह तक जाने का प्रयास करिए, हर उस बारीक चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए। सारा मामला नॉलेज का बढ़ने का एक ही मामला ही वो है इंटरेस्ट। और यहाँ पे देखिए कुछ भी है ना उसको खेलते खेलते करिए, इंजॉय करिए इसमें। और देखिए सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसे से आता है। यहाँ पैसा भी आ रहा है और फिर भी आप बड़ा पैसा नहीं बनाना चाह रहे, तो इसका मतलब वहीं आप रहना चाह रहे हैं। आप पैसा बड़ा आ रहा है तो एक अवसर है और बड़ा बनाने का, तो आप सोइए मत, इसको और बड़ा बनाएंगे। और कैसे कैसे बड़ा बनाएगा उस तरीके को सीखिए आप। और यही एक ऐसा अवसर है जब कर पाएंगे, क्योंकि जब ये आपके पास नहीं होगा तो रुचि और संकुचित हो जाती है। देख लीजिएगा, जिस दिन आपके जेब में पैसा ना हो, 1 हफ्ते तक पैसा आपके जेब में ना आए, आपका दिमाग काम करना मत करता पैसा। और जिस दिन पैसा यहाँ पर रहता है ना, चाहे कहीं से भी आया हो, दिमाग काम करता है। तो दिमाग अभी पैसा है, काम कर रहा है, तो उसको और बड़ा बना दीजिए। इसका दादाजी हम लोग कैसे दिमाग को करें? कार्यक्षमता इसका न टूटे, मैं उससे बता रहा हूँ, कार्यक्षमता उसका न टूटे, ठीक है। जैसे अगर हम सिस्टम में हैं तो सिस्टम का ABCDXYZ मुझे पता होगा। जैसे ब्लॉकचेन को रीड करना है, जो तरीका मैंने बताया वो आपको आना चाहिए, परफेक्शन के साथ प्लान करने आना चाहिए, इसके कंपनी के रीजन और विजन को हमको समझना चाहिए। मीटिंग पहली बात यहाँ का मिस ना करिए, जूम मीटिंग मत मिस करिए, वेबिनार होता है उसको ना मिस करिए। अगर हम लोग को यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, चाहे बुला रहे हैं, दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, वो मत मिस करिए। टाइमिंग का विशेष ख्याल रखिए, डिसिप्लिन लेके आइए, पंक्चुअलिटी लेके आइए अपने अंदर, कि अगर आपने किसी को टाइम दे रखा है 10 बजे पहुँचने का तो 10 बजे पहुँचिए, 11 बजे दे रखा है तो 11 बजे पहुँचिए आप, ठीक है, आप पहुँचिए। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे कि मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, आप एक चीज़ बता दीजिए, 1500 की टीम है, 4 लोग जब यहाँ बैठ जाते हैं तो मैं किसी को टाइम दे के भी नहीं पहुँच पाऊंगा, क्योंकि सामने वाला दूर से करके मेरे पास मेरे ही लिए आया है, ये मेरी मजबूरी हो सकती है। बट आप अगर फील्ड में दौड़ रहे हैं, आज मूड बना है कि मुझे खलीलाबाद जाना है, तो उसको टाइम दे सकते हैं और वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऑफिस पे हूँ और मैं किसी को टाइम दे दिया और कोई महाराजगंज से मेरे पास आ गया, तो पहली प्रायोरिटी मेरी क्या होगी? जो आया उसको देखना होगा। तो चूंकि मैं ही देख रहा हूँ तो गलत है। अब आप सब लोग देखेंगे तो सब सही है, सबकी टाइमिंग सही हो जाएगी। मिलकर अब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे समय का ना, तो सब कुछ स्मूथ और इजीली चलने लगेगा और दिमाग बढ़ जाएगा सर। जहाँ से अब आपसे बड़ा दिमाग तो यहाँ किसी का है नहीं। क्योंकि क्यों बड़ा है समझिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को सडनली आप ट्रस्ट नहीं कर लेते हैं, उसके गहराई में उतरते हैं। यही दिमाग को बड़ा करने का एक्चुअल फार्मूला। ट्रस्ट करिए कब? जब उसके एक्चुअल तह तक पहुँच जाइए तब। न किसी के व्यवहार में आइए, न किसी के प्रभाव में आइए। आपकी जिंदगी आप अपने स्वभाव में रहिए और स्वभाव का सही प्रयोग करिए। बिल्कुल नेचर के साथ जुड़िए, ठीक है। अब 7 स्टार जाने के लिए फर्स्ट स्टार बनना पड़ता है। फर्स्ट स्टार के लिए $10,000 का बिजनेस चाहिए, 20 की टीम।
उसमें से एक लेग में जो सबसे ज्यादा बिजनेस पड़ेगा उसको पावर बना देता है, बाकी को मिला के क्या करता है, वीकर बना देता है। ठीक है, लिखते चलता है। वही वही हम जैसा बताएंगे ये किसी सबसे बड़ा एक लोग किसी का सबसे बड़ा जो पैसा पड़ेगा अपने अपने पहला संकेत लिखिए, अपने दिमाग को कैसे बड़ा करें, 2 मिनट में बताएं। बनने के लिए क्या चाहिए, सेल्फ बिजनेस कितना चाहिए, 500 $500। ठीक है। सेल्फ टीम कितने की चाहिए, डायरेक्ट टीम जिसको कहते हैं, डायरेक्ट टीम 5 की 5 की चाहिए। और डायरेक्ट सॉरी टोटल टीम, बिजनेस टोटल टीम जो चाहिए 20 चाहिए, और बिजनेस जो चाहिए टोटल वो चाहिए $10,000। अब ये जो $10,000 होता है ना, वो इसमें से एक बीकर होता है, मतलब एक आपका पावर हो जाता है, बाकी बीकर होता है। जिस भी जैसे होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप स्टार्ट की और आपने यहाँ पे 5 लेग खोल लिया, ये 5 की टीम आपने डायरेक्ट बना लिया, ठीक है बॉस, ये 5 की टीम बन गई। अब मान लीजिए इसी लेग में काम होता चला जा रहा है, तो ये आपका ये पावर हो गया, ठीक। और बाकी सारा मिला के एक लेग बना, जिस पे काम होता चला जाएगा पावर होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। कैसे नहीं होता है हम बता दे रहे हैं, जैसे जिस लेग में, जैसे 2 लेग का हम बता रहे हैं, जिस लेग में एक साथ बड़ा पैसा पड़ा होगा, दिया वही होगा बॉस, समझिए। तो पावर का मतलब क्या होगा, अभी इधर काम तो मैंने किया नहीं, अभी एक ही लेग पे मैं बात कर रहा हूँ ना सर, वही तुम्हें समझा रहा हूँ। अभी इधर नहीं तो मैंने क्या है, बिजनेस पड़ रहा है, ये सब मिलके एक हो जाता है। जब जो जिसमें बड़ा बिजनेस पड़ेगा, वही बात हो गया ना, जिसमें बड़ा बिजनेस पड़ेगा वो एक ही लेग पावर होता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे आपने 5,000 का बिजनेस किया है, ठीक है, पता चला कि यहाँ पे आपने 6,000 का बिजनेस कर दिया, अब कौन होगा, बड़ा लीजिए 5 ये इसका बिजनेस कहाँ किधर जुड़ेगा, नहीं। प्रोसेस समझिए, फिर से बताइए, वही हम आपको बता रहे हैं। ये चीज सीधी जिस लाइन में जो चीज बिजनेस ज्यादा बड़ा होता है वही पावर वो पावर हो जाएगा। समझने क्या समझ आसान है। ये है दुबे जी और ये है हुसैन साहब, चौबे जी, चौबे जी 2 और इनके पापा जी, 5 लोग हो गए, ठीक है। ठीक है। इधर मान लीजिए संतोष जी हैं आपके, तो संतोष जी ने जब काम स्टार्ट किया था इधर $5,000 पे इन्होंने बिजनेस खोल दिया, ठीक। और बाकी ये सब मिला के आपका किसी में 3,000 है, किसी में 2,000 है, किसी में 1,000 है, किसी में 4,000 है, ठीक है। ये सब मिलके कितना क्या हो गया, अदर लेग दिखाएगा, पावर में यही दिखाएगा, लिखेगा इसी को पावर, सही, अब सही, क्लियर है। क्लियर। अब चलिए, अब मान लीजिए इसमें कहीं से आगे $2,000 डाल दीजिए, अब क्या हो गया, पावर ये होगा, अब ये हो गया पावर ले, ये सब मिलके हो गया, ठीक है। एक ही पावर बनाता है। और कितनी अच्छी बात है कि हमको अगर एक लेग में बिजनेस अच्छा हमने कर दिया तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे लीडर पैदा करके छोड़ दीजिए, वो अपना पावर एक लेके चल रहे हैं, बाकी दूसरे को उठाइए, यहाँ से उठा लीजिए, फिर यहाँ से उठा लीजिए, ऐसे करके एक ही लेग बिल्ड कर दीजिए। होता ये है कि जब थोड़ा सा बिजनेस होता है तो लोग जल्दी जल्दी मेंटेन करें, जल्दी जल्दी लेवल इस तरीके से नहीं। देखिए थोड़ा सा निजी स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा, अगर उससे ऊपर उठ जाएंगे तो ये बिजनेस में बड़ा मजा आने वाला है और सबको पैसा जाने वाला है। और जब सबको पैसा जाता है तो मुझे तो बहुत मजा आता है, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो मेरे को पता नहीं है, लेकिन जब सबको पैसा जाता है तो मुझे मजा आता है। क्यों आता है, क्योंकि मुझे पता है कि आज हमें कम आ रहा है, लेकिन ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा किसका आएगा, ये भी बिजनेस का एक पार्ट है, नॉलेज की बात है ये। तो मैंने शुरू से ही जब सर थे, जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, सबको पता है कि मैं एक ही कंसेप्ट पे काम ही करना चाह रहा था कि पहले एक लिख को इतना बड़ा कर दिया जाए कि किसी के लिए उसमें सोचना ना पड़े, कि निकालने के लिए किसी को सोचना ना पड़े। क्योंकि जानते हैं 7 स्टार जाने के लिए हर लेग से क्या चाहिए, एक 5 स्टार चाहिए। एक लिख के वो लेग को हमने बिल्ड किया तो एक 5 स्टार तो हमारे एक बार की मेहनत में मिल गया ना सर। अब दूसरा उठाए, उसको भी उतना ही बिल्ड कर दिया, वहां से 2 मिल गए। तीसरा उठाया, वहां से फिर उतना ही बिल्ड कर दिया, कितना मिल गया 3, और हम क्या होंगे, प्लानिंग से चलेंगे तो बड़े कम लोगों के साथ आप 7 स्टार हो सकते हैं।
प्लानिंग से चलेंगे तो पूरा हिंदुस्तान में वोट की टीम लगा देंगे, फिर भी आप 70 का। और ये बिजनेस लालच करने है, लालच करेंगे तो पैसा है, लालच से ऊपर उठेंगे तो खेती में है। लालच मीन्स बहुत बताइए, लालच कर रहा लालच है। का मतलब ये है कि जैसे आपका बिजनेस आया, ठीक। 10,000 आपने मान लीजिए टीम से उठाया, हाँ। ठीक है, तो 10,000 जब टीम से उठाए तो आप क्या देंगे? लाओ बहुत जी निचवा लगा दी, लाओ अपने निचवा डाल दी, पूरा डायरेक्ट मान और सीधे डायरेक्ट मान ली तो पता चले एमपीआई कितना 10 के 10 नहीं 20 आए, तो कहाँ तक जाएंगे? 1 से 2 लेवल तक ही जाएंगे, उसी में सिमट गया। हमको हेल्प किसका करना है? अगर हमने यहाँ पे 3,000 का क्राइटेरिया पूरा किया है तो इस पे भी डालेंगे तभी 50% जाएगा, इसके नीचे भी डालेंगे तभी 50% जाएगा। तो सपोर्ट कहाँ करना है? नीचे जो बीच में व्यक्ति है जो काम कर रहा है उसको हमको पावर देना है, ठीक है बॉस? उसको जब आप पावर देंगे तो वो दुगुने स्पीड से काम करेगा, और नहीं भी करेगा, ठीक है, तो उसके नीचे जब आके आप टीम बिल्ड करेंगे तो कम से कम 5 की टीम देगा कि नहीं देगा? तो उसको भी इनकम पाने के लिए क्लियर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे लगता है कि काम करने वाला है, सोया है, 5,000 बिजनेस खोल के देखिए, अगले दिन से मुद्दा भी होगा, खड़ा होगा, बस उसके साथ 4 लोग बैठ होगा। भाई 5,000 बिजनेस का मतलब हो गया कि अब उसको सीधे जा रहा है कितना? 25 डॉलर। 25 डॉलर का मतलब कितना हो गया? 63,000 रुपये महीने का आपने दे दिया, बैठे बैठाए। कौन व्यक्ति काम नहीं करना नहीं चाहेगा? कौन इन्वेस्टर खड़ा नहीं हो जाएगा? बताइए ना। तो आप लीडरशिप दिखाना पड़ेगा। और मैं इस क्रम में धन्यवाद देना चाहता हूँ हरिओम को, उन्होंने सबकी मदद किया है शुरू में जितने, उस मदद की ही देन है कि आज आकाश जी जैसे लोग बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उनके साथ शिवशंकर जैसे लोग खड़े, हमारे जैसे लोग खड़े, ठीक है। और मैं खुद एक उदाहरण हूँ कि मैं जानता था कि अगर मैं ऊपर लग जाऊंगा तो बाकी लोग कट जाएंगे। बाकी लोग मतलब क्योंकि दोनों लोग जॉब वाले थे, आप भी शुरू में मिले होते तो आप भी मेरे सीनियर ही हो, क्योंकि मुझे पता था कि जॉब वाले लोग जो हैं बहुत क्वालिटी टाइम देंगे, क्वांटिटी टाइम नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए मैंने 2 सीनियर बनाए, इनकी वजह से ये सिस्टम मुझे मिला, और इतना पावर उनके नीचे ठोक दिया गया है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। और मैं देखिए जब से यूनिटी मेकर टोकन मैंने शुरू किया है, भाई प्लीज डिस्टर्ब मत करें, जब से यूनिटी मेकर टोकन मैंने शुरू किया है, चाहे टीम कहीं से शुरू हो रही है, चाहे शिवशंकर जी से शुरू हो रही हो, चाहे हरिओम जी से शुरू हो रही हो, चाहे आपका अमरनाथ जी से शुरू हो रही हो, चाहे इंद्रदेव जी से शुरू हो, मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं, और ना मेरे अंदर ऐसी भावना है। बात समझिए क्यों? क्योंकि हम सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, सिस्टम मजबूत होगा तो सभी फले होंगे। केवल व्यक्तिगत अपने बारे में सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, और हमारे लोग जो हमारे साथ खड़े हैं उनके साथ तो हमको डेफिनेटली खड़ा होना है। तो चाहे क्रॉस लाइन का हो, चाहे गोल लाइन का हो, चाहे अपलाइन का हो, कोई भी बैठेगा प्लान में कहीं कभी नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये ऐसी भावना आप रखिए, क्योंकि देखिए भावना का सम्मान दुनिया करे या ना करे, एक बैठा जो करता है वो है भगवान। भावना का मतलब भगवान ही होता है, और भावना का रिटर्न अनलिमिटेड है बॉस। लालच से ऊपर उठिए, काम करिए, प्लानिंग के साथ काम करिए। तो अब जो चलने वाले लोग हैं, इन लेग में से आपको क्या करना है? 3 लोग को ऐसे खड़ा करना है कि जिन पे मतलब एक लेग पे अगर काम हो रहा है तो एक लेग को बिल्ड कर दीजिए, वहाँ पे एक योद्धा निकाल दीजिए आप, ताकि वो पूरी टीम वहाँ के बाद संभाल ले। फिर दूसरे टीम को स्टार्ट करिए तो वहाँ से एक योद्धा निकाल दीजिए, वो टीम संभाल ले। फिर तीसरे को स्टार्ट करिए, वहाँ से एक योद्धा निकाल दीजिए। उसके बाद 3 योद्धा जब निकल जाएंगे तो आपको क्या करना होगा? सिर्फ मैनेज करना होगा, जहाँ जरूरत होगी वहाँ जाना होगा, और फिर पैसा वैसे रहेगा, भैया भूल की तरह पैसा है, ठीक है, अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। क्यों सर? मैं एक उदाहरण और देना चाहूँगा, बताना जरूरी है। सर की वाइफ की तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी, पर बिजनेस में कहीं कमी आया? क्यों नहीं आया? बताइए सबको, खड़ा होकर यहाँ से बताइए, मुझे बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब मुझे पता चला ना सर, बताइए सर, बताएंगे आपको। क्योंकि जो वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी तो उस कंडीशन में जो है मैं बहुत कम समय दे पा रहा था। समय क्या मतलब इस समय था ही नहीं कि उनको देखें, कि नौकरी भी देखें, बच्चे देखें, कि वह खाना बनाना, सब कुछ मतलब डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन एक चीज़ था कि शैलेंद्र जी जो है उस समय
जो हमारी टीम थी, जो हमारे लोग भी थे, वो उनसे कनेक्ट रहे और टाइम टू टाइम उनके साथ लगे रहे। मीटिंग वो सब चीज़ें चलती रही हैं। मेरी खलीलाबाद टीम, यहाँ की टीम, वहाँ की टीम, महाराजगंज, मतलब जहाँ भी था आपका मऊ, इधर उधर जितने भी थे सब टीम में लगे रहे। तो उससे धीरे धीरे हमारे बिजनेस में कोई कमी नहीं आई और दिन पे दिन रात दिन चौगुना होता चला गया। ठीक है ना? इनकम भी बढ़ता गया ना सर। हाँ, इनकम भी बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट दोनों निकला है। इनकम भी बढ़ रहा है। और हमने प्लानिंग के साथ काम किया। प्लानिंग के साथ कैसे काम किया कि हमने देखिए मैं $50 भी मैं लगाया, क्योंकि और वो भी $50 जो है वो मैंने इनसे सहयोग लिया, है ना। तो हमने कहा कि भाई पैसा अब इस समय नहीं था तो आप डाल दीजिए और हम काम शुरू करते हैं, देखते हैं। तो लेके हमने शुरुआत किया और फर्स्ट डे ही उस टीम के नीचे हमने एक टीम लगाई, मतलब अपनी एक आईडी लगाई, उसके नीचे एक आईडी लगाई, उसको हमने क्वालिफाई किया, 50-50% क्वालिफाई किया और वहां पे हमने टीम डाला। और हमारा एक ही टारगेट था कि टीम को पहले नीचे तक बिल्ड करना है, ठीक है ना। और हम दोनों भाई इंद्रदेव जी ये और हम सब लोग लग के जो है उस टीम को बिल्ड करते चले गए नीचे, मतलब ये नीचे जाके कोई आदमी कह रहा है 4 आदमी जुड़ गया, लेकिन 5वां आदमी मुझे दिख रहा है कि वो एक्टिव है। उसने कहा कि सर मुझे मीटिंग चाहिए, तो इन 4 को छोड़ दिया, उनके साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया। तो जब उनके साथ मीटिंग होने लगा, वहां से बिजनेस आने लगा, तो वो जो ऊपर 4 थे वो अपना जो है कह रहे हैं कि भाई हमको भी करना है, वो भी एक्टिव हो गए। अगर नीचे नहीं बिजनेस करता तो वो 4 एक्टिव नहीं होते, तो वहां पे वो भी एक्टिव हो गए। अब उन 4 के साथ 4 और आ गए, तो 16, 17, 18 लोग हो गए। फिर नीचे बिजनेस होते जा रहा है। अब वो उसमें से देखा कि कौन व्यक्ति काम करने वाला है, उसके साथ लग गए। और यही टारगेट होता है कि उस व्यक्ति के साथ कम से कम 5 से 6 मीटिंग हम कंटिन्यू कर दें, जिससे उसके साथ 4-5 हजार 10 हजार का बिजनेस निकल जाए, ठीक है ना। हमारे पास लोग भी आ गए और एक चीज और फोकस किया हम लोगों ने, कभी ये नहीं फोकस किया कि वो व्यक्ति जो आ रहा है वो सीधे $10,000 डाल दे, उसका आना जरूरी था। फिर उसको हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, बताना शुरू किया, उसको विश्वास दिलाया कि ये सिस्टम वाकई में स्ट्रांग है, इस लेवल का है कि यहाँ से आप अपने आप को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। विजुअलाइजेशन कराया और ये चीजें मैंने कहा, उस व्यक्ति से कहा कि आप 1 महीना, आज जिस दिन 1 महीना आपका पूरा होगा उस दिन से इस सिस्टम के बारे में आप खुद बताना शुरू कर देंगे। अभी आप दुविधा में हैं, पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कब तक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतेगा वैसे वैसे आप अपने आप को आप खुद हमको फोन करके बताने लगेंगे कि सर ये बहुत बेस्ट हो गया, ये वाला पार्ट बहुत बेस्ट हो गया, ये वाला पार्ट बहुत बेस्ट हो गया। क्योंकि ये सारा प्रक्रिया जो है एक समय का बाउंडेशन होता है। 2 दिन में कोई आदमी महान नहीं बनता है। बना है आज तक? नहीं बना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, समझेंगे, वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरी बातें क्या रही कि उस तबीयत खराब होने के दौरान भी हमारा सपोर्ट जो है 1% भी कम नहीं हुआ। और क्योंकि टीम जो है वो एक्टिव थी, मूवमेंट भी था, फोन से सबका कांटेक्ट में मैं रहा। जो भी लोग थे, मीटिंग होना है भैया, नहीं हम ऑनलाइन ऑफलाइन जा सकते हैं तो ऑनलाइन तो आ सकते हैं, तो ऑनलाइन हम लोगों ने जूम मीटिंग और आपका टेलीग्राम मीटिंग, मतलब जहां से भी जो जैसे सुविधा मिला, बाहर का कोई है तो टेलीग्राम पे ले लिया और इजी गोइंग। क्योंकि देखो ऑनलाइन आने में 1-2 बार लोगों को कठिनाई होती है, लेकिन जब आप आदती हो जाते हैं तो वही चीज आपको मजा देने लगता है। आदमी सोचता है कि अरे यहाँ से दौड़ के मऊ जाए, इससे बढ़िया वो भी सोचता है कि यार साहब आएंगे तो बात होगी, इससे बढ़िया भैया जूम पे आ जाएगी, उसको आसान लगने लगता है। 2-4 बार के बाद वो आप देखिएगा जैसे उसको जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं वो उसी दिशा में जाना शुरू कर देता है। तो हमको सबको इस चीज का भी ध्यान देना है कि ऑनलाइन आज के समय में बहुत बड़ा ताकत है, ऑफलाइन तो है ही है, उस व्यक्ति से हमको मिलना है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत बड़ा ताकत है। तो ऑनलाइन पे हम लोग को फोकस करना है, ठीक है ना। तो शैलेंद्र जी का थैंक यू। शैलेंद्र जी आपने बहुत बहुत वो किया। और एक चीज जो मतलब मुझे जो फील हुआ, देखिए जब मैंने इस प्रोग्राम का जब शुरुआत किया तो ऐसा नहीं है कि मुझे भटकाव नहीं हुआ, मुझे भी भटकाव हुआ, सबका होता है, आपके दिमाग में भी आएगा, ये बातें आएंगी, लेकिन
मेरे अंदर जो भटकाव था, जो व्यक्ति मुझसे मिलता था किसी अदर कॉन्सेप्ट को लेके, तो वो मैं उसको निगेटिव नहीं करता था कि यार ये कॉन्सेप्ट गलत है, तुम जो लेके आए हो वो बहुत अच्छा है, अपने समझ से आपने चुना है, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ बैठते थे और बैठ के हम लोग वही जो 10 टॉपिक्स है उसके ऊपर हम लोग फोकस करके उसको पूरा वेरीफाई कराते थे। और देखते देखते क्या होता था कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जब वो 2, 4, 5 जगह वो जाता था तो उसके दिमाग में एक चीज आता था जरूर था कि लाओ यार ऐसे चेक कर देते। जब वो चेक करता था, जब आप उस प्रोजेक्ट पे वो 100% अपने आप को खड़ा नहीं पाएगा, तो आप बताइए पैसा लगाना है या पैसा लगवाना है, क्या आप संतुष्टि से उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो एक बार हमने वो कीड़ा आपके दिमाग में तो डाल दिया, अब वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो मरने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि सबके दिमाग में क्या हो रहा है, वो बार बार 10 टॉपिक्स आ रहे हैं, बार बार वो 10 टॉपिक्स आ रहे हैं। तो वो धीरे 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 मतलब वो कनेक्ट होते चला जा रहा है, या बिल्कुल भी वो तामसी हो चुका है, मतलब उसको वो आदि हो चुका है कि उसको डेली चाहिए ही चाहिए, मतलब चाहे अच्छा हो या बुरा हो उससे कोई मतलब नहीं। तो वैसे व्यक्ति को हमने उचित समझा कि उसको नमस्कार करके छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेस्ट है ना, क्योंकि जबरदस्ती वाला काम हम लोग नहीं करेंगे। तो हमने उसको छोड़ ही दिया और वो आज भी भटक रहा है। और कुछ आत्माएं अभी भी मुझे फोन कर रही हैं कि सर अगले महीने में मिल रहा हूं। मतलब ये समझिए पावर ऑफ यूनिटी बेटा, कितना पावर है कि आज 3 महीने 4 महीने बाद भी वो व्यक्ति के दिमाग में वो चीजें हैं कि ये जो 10 टॉपिक्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है हमको पैसा लगाने के लिए और पैसा लगवाने के लिए। क्योंकि अगर आप रूल रेगुलेशन से अलग भटक जाएंगे तो गड्ढे में गिरना एकदम स्वाभाविक है कि गिरेंगे। तो थैंक यू। ये सब जो भी एक्सपीरियंसेस बताए जा रहे हैं वो सबके साथ घटित होने वाले हैं, और मार्केट में जब जाएंगे तो आपके पास नए नए एक्सपीरियंस जुड़ते जाएंगे। जब फेस करते हैं, देखिए जब मार्केट में हम फेस करते हैं ना, तो एक्चुअल में हमारी पर्सनालिटी तब निकल के आती है, क्योंकि खुद के लिए तो हम कैसे भी रह लेंगे, लेकिन सामने वाले के लिए उसको जवाब क्या देना पड़ेगा, उस प्रिपरेशन के साथ हमारी तैयारी होनी है। और सबसे बड़ी बात है, एक नेटवर्कर जो है, जो 10-5 लोगों से जब टकराता है, अगले को दिमाग पढ़ना जान जाता है। और ये आप दिमाग पढ़ना समझ गए तो समझ लीजिए फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आगे 7 स्टार को थोड़ा सा और हमें डिफाइन कर कैसे जाएंगे। एक एक लेख को हमको बिल्ड करना है, हर एक लेख से एक मुद्दा निकालना है, और 7 स्टार के लिए 25 आईडी लगानी है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। 25 डायरेक्ट, हाँ, फोकस देने पे करना है। 50-50 का अपना भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा हो जाएगा। वही सही है, ठीक है। लेकिन भाई टीम को आगे लेके जाना है तो टीम के लिए काम करिए। थोड़ा सा मैं आप सबसे कहूँगा कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके अचीवमेंट होगा, नहीं तो फिर जीवन पहले जैसा ही रहेगा यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, तो क्लियर हो गया 7 स्टार कैसे बनते हैं, 1 स्टार कैसे बनते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आप किस लेवल पे हैं और कहाँ काम करने की आपको जरूरत है, और उसमें किसको कहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, ये कर लीजिएगा। अब ये सेशन लगभग यहाँ पे खत्म होता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह की मीटिंग और रखी जाए। और आप सबको एक काम दे रहा हूँ कि पहली बात, सबके पास डायरी होनी चाहिए, डायरी बना लीजिए। सबके पास टीम है, उस टीम जिनके पास टीम है वो हमसे बात करेंगे,